आइए सभी अपने स्थान ग्रहण करें। किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। निवेदन करूँ आप सभी भक्तों से किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें आप लोग। पुनः निवेदन करूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे और अपना जीवन प्रदान करेंगे और शांति पूर्वक भगवान की विषय कथा अमृत पान कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रेष्ठान देवताभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च श्रीमद्भागवताख्योऽपि प्रत्यक्ष कृष्णैव हि स्कृतो वशी मया नाथ
मुक्त्यर्थ भवसागरे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोवस्त्रे परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणिकराग्र विगलत्कल्पप्रसूना प्लोक्तम् हस्तन्यस्त वस्तुप्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्णयान्यकूलम् स्त्रस्तनिबद्धनीलसद्गोपी सहस्रास्त्रवृता हस्तन्यस्त नतापवर्गमखिलो द्वारं किशोराकृति वासुदेवस्य सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतं जीवितापहरणं गोवर्धनोद्वारणं कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् वंशी विभूषितकरान्नवनिरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया मद्मता वरिष्ठं वातात्मजममानरयथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणन को अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं
यमुना मधुरा वेची मधुरा कुंज मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपी मधुरा गाओ मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम उत्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यशिर मधुरा शिशिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम बोली गोविंद भगवान की भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की भूतेश्वर महादेव भगवान की भाग्य बिहारी लाल की प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारे की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय वीर हनुमंत लला की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं भक्ति शक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं और नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन आदरणीय जन सम्माननीय जन युवा भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन दूर दूर से पधारे सभी भक्तजन रसिक जन श्रोता समाज आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन और आप सभी को सादर सीताराम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे आप सबको सादर प्रणाम। आइए
कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते हैं भजन के माध्यम से। उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, ओ श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना। नाम मुरली में ले लेके मेरा, नाम मुरली में ले लेके मेरा, मुझे घर से बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना। मुरली बजाया करो ना। जय हो। तेरे कान्हे पे काली कमरिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। तेरे कान्हे पे काली कमरिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। तेरे कांधे पे काले कमरिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। ओ तेरे कांधे पे काली कमरिया, और मुख पे है प्यारी मुरलिया। मेरे घर के आगाड़ी पिछाड़ी, मेरे घर के आगाड़ी पिछाड़ी, तुम चक्कर लगाया करो ना। सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना। माखन खा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। जितना जी चाहे माखन खा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। जितना जी चाहे माखन खा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। जितना जी चाहे माखन खा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। पर सखियों के घर जा जाकर, पर सखियों के घर जा जाकर, तुम माखन चुराया करो ना। सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना।
मुझे घर से बुलाया करो ना। मुझे घर में बुलाया करो। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे तुम मुरली बजाया करो ना। तुम मुरली बजाया करो ना। तुम मुरली बजाया करो ना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे सभी भक्त जो है राधे राधे। ओहो इतने लोग बैठे हो लेकिन आवाज किसी के मुंह से नहीं निकल रही। केवल हमारे बाबूजी का बस आवाज निकले है, परीक्षित जी बाबू का। सियान हो कि बेचारा इतना चिल्लाते हो, तुम जवान हो कि नहीं चिल्लाते हो, इसे किसे बनी है? अच्छा सब खाना वाना खा के तो आए हैं ना घर से, नाश्ता वास्ता तो किए हो ना। चलो फिर हाथ उठा के एक बार सब कहो राधे राधे। तो कल हम सब कथा में पहुंचे थे, भगवान का सुंदर विवाह हुआ था। भगवान के अनन्य विवाह और कैसे कैसे हुए आज उन सब पर चर्चा करेंगे। सुदामा चरित्र की कथा होगी। गिफ्ट मिला है हमको श्रीमती खेदीबाई निर्मलकर की ओर से। चलो गिफ्ट को खोलते हैं, क्या गिफ्ट है। बहुत अच्छा गिफ्ट है। श्रीमद् भागवत गीता बिचारी माता जी गिफ्ट की है। खेदीबाई निर्मलकर माता जी जो है बढ़िया, एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। बढ़िया गिफ्ट मिला है। प्यारे भक्त भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से बोले हे राजा, कल भगवान की मंगलमय सुंदर विवाह हुई, शादी हुई और आप सब जो है विवाह के साक्षी बने, आनंद उत्सव मनाए। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जब मैया को लेकर के आए तो द्वारिका में खूब फटाके, खूब नंगाड़े, ढोल, मृदंग, स्वागत सत्कार खूब किया गया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया का जब पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न को एक राक्षस है संबरासुर नाम का एक राक्षस था। संबरासुर क्या नाम था? संबरासुर नाम का जो राक्षस था, भगवान श्री कृष्ण के बेटे की चोरी कर लिया। क्यों चोरी कर लिया? कुछ तो कारण रहा होगा चोरी करने का। इसलिए चोरी कर लिया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बेटे के हाथ में ही उसकी मृत्यु थी, इसलिए उनकी चोरी करके समुद्र में फेंक दिया। मर जाए जा। उस बालक को एक मछली, बड़ी सी मछली अंदर निकल गई। बालक मरा नहीं, बहुत दिन तक मछली के पेट में था, बहुत दिन तक। एक मछुआरा आया मछली पकड़ने के लिए, जाल डाला और बड़ी सी मछली, वही मछली फंस गई। अब वो मछली को ला करके क्या किया, महाराज संबरासुर को दे दिया। महाराज आज हमारे जाल में बड़ी मछली फंसी है, आप पका के खाना। बोले ठीक है, हमारे रसोई में दे दो, जाओ। रसोई में खाना बनाने वाली कौन थी? विद्यावती नाम था, विद्यावती। ये विद्यावती कौन थी पता है आपको? कामदेव की पत्नी रति। कामदेव की जो पत्नी है रति, वही विद्यावती नाम से खाना बनाने के लिए आई है संबरासुर के घर, क्योंकि मालूम है उसके पति का यही मिलन होगा। जैसे ही मछली को जब काटती है, हम मछली को जैसे ही काटी तो वो बालक जो है जिंदा निकल गया। अब बालक जो है जब निकला
उस बालक का लालन पालन करने लगी, किसी को बताई नहीं, पालने लगी। बड़े हो गया बालक, युवावस्था में आ गया। नारद जी एक दिन आकर के बताया, बोले विद्यावती कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा पति कामदेव है। क्योंकि कामदेव को भगवान शंकर ने जब भस्म किया था तब कहा था कि तुम्हारा जो जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा, प्रद्युम्न के रूप में। तब विद्यावती जो है उसे बालक भाव से प्रेम करती थी और आज पति के भाव से देखने लगी। बड़े जब हो गए प्रद्युम्न जी महाराज तो संबरासुर नाम के राक्षस को मारे हैं और मार करके वापस अपने पिता के घर द्वारिका आए हैं। ठीक है। प्रद्युम्न का बेटा हुआ है अनिरुद्ध। क्या हुआ? जोर से बोलो। अनिरुद्ध नाम पड़ा। प्यारे भक्तजन, अनिरुद्ध नाम पड़ा प्रद्युम्न का। और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताए भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दूसरा विवाह कैसे हुआ। प्यारे, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो दूसरा विवाह है वो ऐसे हुआ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के यहाँ एक सत्राजित नाम का एक राजा आया। अब वो सत्राजित नाम का जो यादव आया था राजा, वो भगवान सूर्य नारायण का भक्त था, बहुत बड़ा। समझ रहे हो ना? भगवान सूर्य नारायण का भक्त था बहुत बड़ा और उसके पास में एक मणि था। क्या था? मणि। अब उस मणि को लेकर के वो द्वारिका पहुंचा था सत्राजित यादव। और सत्राजित यादव जो है मणि को लेकर के जब पहुंचा था ना, ठीक बैठ बैठो बैठो। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के यहाँ एक राजा आए हुए थे सत्राजित नाम का। ये भगवान सूर्य का उपासक था, बहुत बड़ा भक्त था। तो इस सत्राजित यादव को एक मणि प्रदान हुआ था, मणि मिला था, स्यमंतक मणि। अब उस मणि को भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने मांगा कि भैया इस मणि को मुझे दे दो, मैं अपने प्रजा में बांटूंगा। क्योंकि जिस मणि जो मणि था उनके पास, उसका नाम था स्यमंतक मणि। सूर्य नारायण ने दिया था किसको? सत्राजित को। सत्राजित द्वारिका आया था तो भगवान ने मांगा, क्योंकि उस स्यमंतक मणि से सोना निकलता था, सोना। समझ रहे हो? मान लो जाए मणि है यहाँ मेरे पास रखा है, तो उस मणि से अथाह सोना निकलता था। 8 बार सोना एक दिन में, 8 घंटा पूजा करने से 8 बार सोना निकलता था। तो मणि को जब उसने मांगा तो कहा कि बोले मैं मणि नहीं दे सकता, मणि लेके चला गया। एक दिन उसका भाई प्रसेन, सत्राजित यादव का भाई था, छोटा प्रसेन नाम। प्रसेन ने अपने भाई से कहा भैया बोले मणि मुझे दे देते, मैं थोड़ा शिकार करके आता, मणि को गले में लटका जाऊंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी लोग कहेंगे अरे मणि रखा है सोना होना। मणि को लेकर के वो जंगल चला गया शिकार करने। अब मणि को लेकर के जैसे शिकार करने जंगल गया तो वहां उसके मणि को देखा एक बाघ ने, शेर ने। अब शेर ने जैसे उस मणि को देखा तो शेर जो है प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया। प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया और प्रसेन को मार करके उस मणि को छीन करके भागने लगा।
मणि को छीन करके भागने लगे। मार्ग में उस शेर को कौन मिला? जामवंत जी। कौन मिल गए? जामवंत जी मिल गए। और जामवंत जी जब मिले तो जामवंत जी ने क्या किया? उस शेर को मार करके मणि को वो जामवंत जी ले गए। और जामवंत जी जो है मणि को जब लेकर गए तो किसको दे दिए मणि को? मणि को दे दिए अपनी बेटी जामवंती को। गुफा में थी, बोले मणि को पकड़ खेल। मणि के साथ खेलने लगे। इधर सत्राजित यादव जो है को मालूम चला कि उसका भाई को किसी ने मार दिया और मणि छीन करके ले गया। सत्राजित यादव को ये लगा कि मेरे भाई को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरे भाई को मारने वाला द्वारिकाधीश ही है, क्योंकि मणि को उसी ने मांगा था। अब मणि को उसी ने मांगा था तो मणि के लिए उसने मणि को चोरी करके लेके गया है। वो मेरे भाई को द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र ने मारा है। बदनामी हो गया भगवान का। भगवान गए गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी के पास जाकर के कहा, गुरुजी मेरी जन्म कुंडली देखिए, आप बदनामी लग गई है, देखो भगवान भी चेक करा रहे हैं कुंडली। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बोले चतुर्थी के चंद्रमा को आपने देखा था? अभी जो चतुर्थी गया ना, उस चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखते। भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में जो चंदा निकलता है ना, उसको नहीं देखा जाता। तो भगवान ने उसे दिखा था चंद्रमा को, तो कलंक लगा था जीवन में, चोरी का कलंक लग गया, बदनामी हो गई। अब सत्राजित यादव की जो पत्नी थी, उसको उसने बताया कि देखो तुम्हारे देवर को कृष्णचंद्र ने मार लिया, हम मणि को छीन लिया है, लेकिन तुम ये बात किसी से कहना मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरी पत्नी हो। अब सत्राजित यादव की पत्नी जो है पड़ोसी के यहाँ बैठने गई। अचानक ऐसी बात चला, तुम्हारे देवर कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं आजकल। कहे बहन बात ऐसा है, मेरे देवर को कृष्णचंद्र जी ने मार डाला, और कृष्णचंद्र जी ने मार डाला और मणि को चुरा के ले गया, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत। समझ रहे हो ना? अब वो जो है अगले व्यक्ति को, अगले पड़ोसी को बताई, और उसने भी कहा कि बोले इस बात को तुम किसी को कहना मत। वो किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, पूरे द्वारिका में बात फैल गया। भगवान कहे कुछ करना होगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है प्यारे भक्तजन 2-4 गांव के प्रमुखों को लेकर के गए, और 2-4 गांव के प्रमुखों को लेकर के गए कहाँ? जंगल। और जंगल जब गए तो जंगल जैसे ही गए तो जंगल में देखा कि बोले उसकी लाश पड़ी है प्रसेन की, गले में पंजे का निशान शेर का। मार्ग में आगे बढ़े, शेर मरा है, शेर मरा पड़ा है। मार्ग में आगे गए, भालू के पैर का निशान। गुफा तक पहुंच गए। भगवान ने कहा यहीं रुको, मैं आता हूँ। अब भगवान जो है कहे कि बोले आप लोग यहीं रुको, मैं जो है आ रहा हूँ, ऐसा कहकर गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अब गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश किए भगवान जो है, तो वहां देखा जामवंत की बेटी जामवंती मणि के साथ में खेलते हुए बैठी थी। भगवान को जब देखती है जामवंती की बेटी जो है, तो जोर से चिल्ला देती है, बचाओ पिताजी। और जैसे चिल्लाई तो जामवंत जी आ गए। जामवंत जी बूढ़ा तो है, लेकिन बहुत पावर है, ऐसा नहीं, समझ रहे हो? हाँ। जामवंत जी कब का है? जामवंत जी आज का थोड़ी है। जामवंत जी सतयुग का है। सतयुग के हैं ये जामवंत जी जो है, बताइए सतयुग। और सतयुग के हैं जामवंत जी जो है। द्वापर आग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चल रहे हैं। बताइए बूढ़ा हो गया, ऐसा बूढ़ा हो गया है कि जो उसके आंख के ऊपर जो भाव के बाल हैं इतना बड़ा बड़ा ऐसा हो गया है। बताओ इतना बड़ा भयंकर जामवंत। और जामवंत जो है बड़ा भयंकर हो गया है। प्यारे भक्तजन, भगवान के साथ में युद्ध होने लगा जामवंत जी का। और जामवंत जी का जैसे युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा, होने लगा, होने लगा, होने लगा, होने लगा, होने लगा। युद्ध होते 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 भयंकर युद्ध, नस नस ढीली हो गई इस जामवंत की। नस नस ढीला हो गया। और युद्ध करते करते भगवान ने जब उठाया जामवंत को,
मार डालूंगा तुझे, ऐसा कह करके। और जैसे उठाया मारने के लिए, और मारने के लिए जब उठाया, उसी समय आंख के पलक जब नीचे गई तब देखा वैजंती माला, सुंदर पीला पटका, ये कोई दूसरे नहीं भगवान राम ही हैं। भगवान से माफी मांगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा सुंदर भगवान से माफी मांगा और माफी मांग करके कहा कि बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, मेरी गलती माफ कर दो आप। तब भगवान के चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके क्षमा याचना किए, वंदना किए, निवेदन किए। तब भगवान से पूछा भगवान आप यहाँ कैसे आ गए? तो कहा कि बोले मेरे जीवन में बदनामी लगी है, चोरी की, मणि लेने आए हो, मणि मुझे दे दो। तो जामवंत जी ने कहा मणि तो मैं तुझे आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी को साथ में ले जाओ, स्वीकार कर लो, पत्नी बना लो। अब भालू बेटी कैसी दिखेगी? देखियो नहीं भालू एक आध बार है गरियाबंद में, एक आध बार भालू है आए कब आ रही है? आही तब महू बताऊ, महू देखे बर, ठीक है। हाँ महुआ तोड़ने जाते हो तो रहता है, ऐसा है ना। तो प्यारे भक्तजन, भालू की जो बेटी थी वो भालू के समान ही दिखती थी। सोचो, नाक में बड़ा सा नथ पहनी थी। भगवान उसके साथ शादी किए और शादी करके ला करके उनको छुपा के रख दिए थे, कोई मत जाने करके छुपा के रख दिए थे भगवान। और छुपा के रखे थे भगवान जो है, ला के उनको मणि को ला करके भगवान जो है किसको दिए? जिसका मणि था सत्रजीत को। लो भैया तुम्हारी मणि, तुम तो हमको बदनाम कर दिए थे, हमने नहीं मारा था तुम्हारे भाई को। मणि को जब दिया तब सत्रजीत ने कहा कि बोले प्रभु इस मणि को आप अपने पास रखो, क्योंकि ये मणि मेरे पास रहेगा तो चोर डाकू लोग आते रहेंगे। भगवान ने मना कर दिया, बोले मैं मणि नहीं ले सकता, रखो। सत्रजीत यादव ने कहा भगवान मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, अपनी पत्नी बना लो। तो सत्यभामा नाम था। क्या नाम था? सत्यभामा। ये भूमि है, धरती, धरती मैया को ही सत्यभामा कहा जाता है। सत्यभामा ही भूमि है। भगवान ने पत्नी को स्वीकार किया, मणि को लेने से मना कर दिया और कहा मणि से जो सोना निकलेगा उसे ला के देना। तो बहुत सारा सोना लेकर के आई थी सत्यभामा। जो भगवान का कितना विवाह हो गया? 3 विवाह संपन्न हो गया, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान का हुआ है कालिंदी के साथ। एक बार भगवान जो है इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? वर्तमान में दिल्ली नाम है उसका, दिल्ली। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। तो भगवान गए थे पांडवों से मुलाकात करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए। और भगवान जब गए हुए थे तब वहां पांडवों में से अर्जुन नाम का जो था, अर्जुन के साथ में भगवान जो है यमुना किनारे टहलने गए थे, घूमने गए थे। और यमुना किनारे जब घूमने गए थे तब देखा भगवान ने कि एक स्त्री जो है, एक नारी जो है पानी में खड़े होकर के, जल में खड़े होकर तपस्या कर रही है। अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ पता करो ये कौन है कन्या। जाके पता किया देवी कौन होता, बताया मैं कालिंदी हूँ महाराज। बोले कृष्ण चंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो तो मेरे साथ आए हैं, चलो शादी करा देता हूँ। भगवान को बुलाए और वो कालिंदी जो है, कालिंदी बोले तो यमुना मैया। यमुना मैया नील कमल का माला लेकर के सुंदर भगवान के गले में डाल देती है और भगवान बन गए कालिंदी कृष्ण। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की जय। यमुना कौन है? यमुना भगवान की अर्धांगिनी है, पत्नी है। समझ रहे हो? यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। कितना विवाह हो गया भगवान का? 4। 5वां विवाह भगवान का होने वाला है अब आगे, और ध्यान से सुनना, भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूछूंगा मैं आप लोगों से, कोनो लोग खड़ा करा देंगे, जरूरी थोड़ी आप है कि नहीं भाई? महूल तो मालूम चले मोर श्रोता मन कथल ध्यान से सुना थे, धन नहीं सुना थे इसे। प्यारे भक्तजन, भगवान का जो अगला विवाह हुआ था वो हुआ था मित्र वृंदा। ये मित्र वृंदा कहाँ रहती थी? उज्जैन में। भगवान का एक ससुराल दिल्ली भी है, एक ससुराल उज्जैन भी है। हाँ? मित्र वृंदा के साथ में हुआ, ठीक है।
अगला विवाह भगवान का हुआ है नग्नजीति के साथ। अयोध्या के राजा थे नग्नजीत, और नग्नजीत राजा की बेटी का नाम था नग्नजीति। ये राजा ने शर्त रखा था, मेरे यहाँ बड़े बड़े 7 धाकड़ धाकड़ बैल है, सांड बड़े बड़े, तो उनके नाक में रस्सी डाल करके जो एक साथ दौड़ाएगा और बैल के रस्सी को लाके मेरे हाथ में पकड़ाएगा, उसी को अपनी बेटी दूंगा। ऐसे योद्धा को ही अपनी बेटी दूंगा। तो भगवान इस चैलेंज को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा था ना भाई। 4-7 बैल कौन दौड़ाएगा? देखे हो नहीं, पूरा तिहार में 2 ठन बैल दौड़ाते, हाथ पैर ढीला हो जाते नस नस। 7 ठन बैल दौड़ाएगा और बड़ा बड़ा। उस जमाने के गाय बैल तो बड़े बड़े होते थे। अब तो कलयुग के असर के कारण सबकी हाइट छोटे होते जा रही है, मनुष्यों की हाइट भी छोटे होते जा रही है। समझ रहे हो नहीं? रामचंद्र जी लोग कितने हाइट के होते थे पता है आपको? रामचंद्र जी लोग जो है 20 फीट का हाइट होता था उनका, राम जी लोगों का। राम जी लक्ष्मण जी लोगों का 20 फीट 18 फीट ऐसा। जब द्वापर युग आया तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का हाइट कितना हुआ? 12 फीट। और कलयुग आया तो फिर आधा हो गया, 6 फीट अधिकतम, है कि नहीं? तो भगवान ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और 7 बैल के नाक में रस्सी डाल करके भगवान ने जब दौड़ाया, और दौड़ा करके भगवान जो हिला करके रस्सी दे दी राजा नग्नजीत के हाथ में। राजा नग्नजीत ने अपनी बेटी को भगवान को सौंप दिया। भगवान का 6वां विवाह हो गया नग्नजीति के साथ। ठीक है, भगवान को खूब सारा दहेज मिला, यहाँ बहुत सारा। क्या क्या मिला दहेज में? 10,000 गाय, 3,000 दासियां, सोना चांदी, 9,000 हाथी, बहुत सारा घोड़ा बैल, सब मिला भगवान को। अगला विवाह भगवान का हुआ है कैकेयी देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ। अगला विवाह हुआ है 8वां भगवान का जो है मध्य देश की राजा दक्षिण भारत की बेटी लक्ष्मणा। भगवान का ससुराल दक्षिण भारत भी है। ठीक है, उस समय एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर था, और प्राग ज्योतिषपुर नाम का जो नगर था वहां पर एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता था। भौमासुर, और ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था, ये भौमासुर नाम के राक्षस का एक सेनापति था, 5 मुंडी वाला मूर नाम का राक्षस। ये भौमासुर ने क्या किया था? इंद्र का छत्र जानते हो ना, वो छत्र चोरी कर लिया था सोने का। और इंद्र की जो माँ है अदिति मैया का कुंडल चोरी कर लिया था। और तो और ये भौमासुर जो है कन्याओं की चोरी करता था, कुंवारी कन्याओं का, है ना, कन्याओं की चोरी कर करके रखा था। जिसकी शादी भी होती थी ना, डोली में बैठ के जाती थी दुल्हन, बीच से गायब कर देता था। ऐसे ऐसे 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था जेल में डाल के। इसका संकल्प था कि मैं 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। भौमासुर राक्षस 20,000 कन्या। सोचो यहाँ एक जना हैंडल नहीं है कि नहीं? अब 20,000 में पता नहीं किसी हैंडल करती सो राक्षस। भगवान को बात मालूम चलाओ, भगवान जो है सत्यभामा को लेकर के गए। सत्यभामा कौन है? भगवान की पत्नी भूमि, और भूमि से ही उत्पन्न हुआ था वो राक्षस भौमासुर। भौम मतलब मंगल, ठीक है। तो भगवान जो है सत्यभामा के आदेश के बिना उसको नहीं मार सकते थे, इसलिए जानबूझ करके भगवान अपने साथ लेकर के गए, चल मेरे साथ चलो घूम के आएंगे। मूर नाम के राक्षस ने रास्ता रोका तो भगवान ने मूर नाम के राक्षस को मारा, और मूर नाम का राक्षस मरा तो भगवान ने मूर नाम के राक्षस को मारा, तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? बोले मुरारी भगवान की। भौमासुर राक्षस के पास गए, उसको ललकारा। भौमासुर जो है बाण मारना चालू कर दिया, बाण आके भगवान श्री कृष्ण को लगने लगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु आपको बाण लग रहा है, वो राक्षस मार रहा है, आप कब तक ऐसे देखोगे? मारो उसे, छोड़ो मत। भगवान कहे, मैं तो यही चाहता था, कब तुम आदेश करो
क्योंकि उसका बेटा था ना, भूमि का ही बेटा था। कब तुम आदेश करो तो मैं कब उसे मारूं। तब भगवान ने उस भौमासुर नाम के राक्षस का संहार कर दिया, उसे मार दिया। और मारने के बाद भगवान जो है उनके यहाँ जेल में जो बंद थी कन्याएं, 16,100 कन्याओं को भगवान जो है मुक्त करा के वापस लाए। कन्याओं को छोड़ दिया, कहा जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा प्रभु आप हमें जेल से छुड़ाए हो, आप हमें जेल से छुड़ाए हो, और जेल से जो कन्या निकलेगी उसे समाज वाले थोड़ी स्वीकार करेंगे। कोई बनाएगा बहू? 1 साल जो कन्या जेल में बंद रहेगी, आएगी, उसका कोई शादी करेंगे तो समाज वाले कुछ स्वीकार करेंगे? कौन बनाएगा भाई अपने घर की बहू उसको? हा? भगवान से प्रार्थना किया, बोले भगवान हमें कौन स्वीकार करेगा, आप हमें स्वीकार कर लो। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया, एक साथ विवाह किया। कितनी कन्याएं हो गई अब? 16,108। और 16,108 भगवान की पत्नियां, सबके 10-10 पुत्र हुए हैं और एक पुत्री। ठीक है, 10-10 पुत्र सबका और एक एक पुत्री। 11-11 संतान हुए हैं। कितना होगा बताओ? 16,108 गुणा 11 करो, है कितना होगा? चलो बताओ। 16,108 गुणा 11। मोबाइल मत देखना, ऐसे गणित करो ना, तभी तो पता चलेगा कितने पढ़े लिखे हो, कितने इंटेलिजेंट हो। मोबाइल देख के तो मैं भी बता दूंगा, मेरे पास भी मोबाइल है। 1,70,188 इतने भगवान के संतान, और उनके भी 11-11 संतान, उनके भी 11-11 संतान। 64 करोड़ यदुवंशी थे, 64 करोड़। लेकिन उन 64 करोड़ में कोई नहीं बचेगा, कुछ ही बचेंगे, 2-4, बाकी सब मर जाएंगे। क्योंकि भगवान के जो वंशज है ना, वो अत्याचारी होंगे। देखना आप अक्सर जहाँ एक राजा अच्छा होता है, कोई राजा या कोई घर किसी परिवार में मुखिया जो है सरल होता है, सहज होता है, लेकिन उसकी आने वाली जो पीढ़ी होती है ना, बड़ा उपद्रव होता है। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, इसलिए भगवान ही लीला करेंगे। देखना दुर्वासा जी श्राप देंगे, बताऊंगा कथा में। तो भगवान की इतनी पत्नियां हुई प्यारे, और भगवान जो है इतनी पत्नियों के साथ में रहा करते थे। 16,100 ये क्या है? 16,100 जो है कोई साधारण नहीं है। 16,100 तो प्यारे वेद की ऋचाएं हैं जी। 16,000 जो है वेद की मंत्र है, वेद की ऋचा है, ऋचा। कोई साधारण कन्या भगवान की पत्नी थोड़ी बन सकती है। वेद में जो काले काले अक्षर मंत्र लिखे होते हैं ना, सुनते हो नहीं आप? जैसे पूजा पाठ कराते हैं आचार्य जी लोग, मंत्र उच्चारण करते हैं ना, सब भगवान की पत्नियां हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? भगवान ने सबका कल्याण किया, और कल्याण करते करते आज भगवान का समय भी नजदीक आ रहा है जाने के लिए। भगवान जो है द्वारिका में रहते थे। एक बार भगवान ने सोचा, बोले मेरी सारी पत्नियां जो है नाराज होते हैं, सब मुंह फुलाते थे भगवान से, भगवान हमारे पास नहीं आते, समय नहीं देते। लेकिन रुक्मिणी मैया कभी नाराज नहीं होती थी। समझ रहे हो ना? रुक्मिणी मैया जो है कभी नाराज नहीं हुई। एक बार भगवान ने सोचा, रुक्मिणी का गुस्सा चेक करूं आता है कि नहीं आता है। भगवान ने रुक्मिणी मैया के पास आके कहा, देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? तुमने हमसे विवाह क्यों किया? बोले हमारे तो खानदान का पता नहीं, हम कहाँ ग्वाला, हम कहाँ रण को छोड़ के भागने वाले,
तुम तो महलों में रहने वाली थी, राजकुमारी थी, तुम मुझसे शादी क्यों किया तुमने? बोले अभी भी देख सकती हो कि दूसरा पति तुम देख सकती हो, छोड़ दो मुझे। रुक्मिणी मैया चक्कर आ गया, भगवान कैसी बात कर रहे हैं अचानक। रुक्मिणी मैया को चक्कर आया, वो गिर गई। भगवान चार हाथ बना के, चतुर्भुजी बना के, रूप बना के मां को उठा लिए। भगवान ने कहा अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नर्मेर्नियते यामा प्रिया वीरोर्भामिनी। देवी, गृहस्थी का इतना ही तो लाभ है, गृहस्थी होना, कि वो कुछ समय जब समय निकले तो अपनी पत्नी से हंसी मजाक करे, और मैं आपसे हंसी मजाक नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? रुक्मिणी मैया कही प्रभु आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो। आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। आप निर्गुण हैं, इसलिए आपने गुण कहाँ होंगे? आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, तो आप तो स्वयं जगत के माता पिता हो। आप तो स्वयं जगत के माता पिता हैं। आप कहे रणछोर, आपने कहा मैं रणछोर हूं। तो जिन भक्तों का हृदय सागर के जैसा पवित्र होता है, आप वहीं द्वारिका बना करके रह लेते हो। जो भक्त आपको दिल से निकालता है, वहां से निकल के कोई दूसरा भक्त आपको पुकारे तो वहां चले जाते हो छोड़ के, इसलिए आपको रणछोर कहा जाता है। प्यारे भक्तजन, आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो है कि नाती की कथा है। भगवान कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे का नाम था अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध जो है महल में रहता था, बड़ा सुंदर दिखता था। बाणासुर नाम का एक दैत्य था। बाणासुर नाम सुने हो, जिसकी 1000 भुजाएं थी। ये बाणासुर कौन था? भगवान शिव का भक्त था ये, समझ रहे हैं? भगवान शिव का भक्त था ये, महादेव का। और भगवान शिव का भक्त था ये महादेव का, इसकी 1000 भुजाएं थी बाणासुर की। प्यारे, बाणासुर की बेटी का नाम था उषा। ये उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। क्या नाम था? चित्रलेखा। चित्रलेखा नाम था इसकी सहेली का। और उषा ने अपनी सहेली को बुलाया और बुला के कहा कि बोले मैं भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को पसंद करती हूँ। तो ये जो चित्रलेखा थी ना, उसमें एक शक्ति था, वो किसी का भी चित्र बना करके ला करके उसे प्रस्तुत कर देती थी। ये शक्ति था उसके अंदर। किसी का भी डायग्राम चित्र बनाती थी और चित्र बना के प्रस्तुत कर देती थी। तो चित्रलेखा को कही कि बोले बहन मैं अनिरुद्ध को पसंद करती हूँ, तुम जो है उनका तस्वीर बना लो और तस्वीर बना करके ला के मेरे पास मुझे सौंप दो। तो कहा बोले ठीक है। चित्र बना बना के दिखा दी। कभी भगवान श्री कृष्ण का चित्र बन जाता था, कभी दाऊ जी का, कभी प्रद्युम्न का, अंततः अनिरुद्ध का चित्र बना और कहा कि ये है क्या? बोले हाँ, इसे लाके मुझे सौंप दो, मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। चित्रलेखा गई रातों रात द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी जब गई तो वहां द्वारिकापुरी में तो सुदर्शन चक्र जो है घूमते रहते हैं 24 घंटा, कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। फिर क्या करें? तो नारद जी को याद किया और नारद जी आए और नारद जी उनसे बातचीत करने लगे। बातचीत के उतने में चित्रलेखा घुसी, अनिरुद्ध के कमरे में गई, गद्दा सहित उसे लपेटी और लपेट करके सोनितपुर ले आई, बाणासुर के यहाँ उषा के कमरे में ला करके रख दी। बोले ये लो, तुम कह रहे थे ना कि बोले मुझे चाहिए, तो मैंने ला के तुम्हें दे दिया। बोले अनिरुद्ध के जब सुबह नींद खुला तब देखा मैं कहाँ गया। तब उषा ने बताया कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है और हम तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। अनिरुद्ध को अपने कमरे में रखे थे कुछ दिन तक। बातचीत जब करने लगे तो सिपाहियों ने आवाज सुन लिया, जाके बाणासुर को बता दिया। बाणासुर को जब बताया तो बाणासुर आकर के युद्ध करने लगा अनिरुद्ध के साथ। और ब्रह्मास्त्र, नागपाश नाम का एक ब्रह्मास्त्र, नागपाश वाला बाण छोड़ करके नागों से बांध करके उसको रख दिया। अब नागों से बांध करके जब रखा, उनको कई दिन तक बंदी बना करके रखा था,
नारद जी आए और नारद जी आकर के भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बताया कि बोले आपका नाती इस वक्त कहाँ है? तब बताया कि बोले घर में होगा। तब मालूम चला इस घर में नहीं बाहर है। तब नारद ने बताया कि बोले आपका जो नाती है वो बाणासुर बंद करके रखा है। तब भगवान जो है सेना लेकर के आए, दाऊ जी भैया को साथ लेके प्रद्युम्न को, पूरी सेना युद्ध के लिए। बाणासुर को मारने जब भगवान आ रहे थे तो उधर से भगवान शंकर जी आ रहे थे, क्योंकि बाणासुर किसका भक्त था? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर जी ने उनको वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा मैं हमेशा करूंगा, इसलिए उधर से भोलेनाथ आ रहे, इधर से कृष्ण कन्हैया, और दोनों के बीच युद्ध हुआ है। युद्ध जब छिड़ गया तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जम्भरनास्त्र नाम का एक बाण छोड़ दिया। बाण जैसे छोड़ा तो भगवान शंकर को जम्हाई आने लगा, नींद आने लगा। उतने में भगवान श्री कृष्ण ने उस बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिया। 4 भुजा बचा शेष। भगवान शंकर कहे बोले कन्हैया इन्हें छोड़ दो, ये मेरा भक्त है, मत मारो, आप यहाँ युद्ध करने क्यों आए? तब मालूम चला कि बोले मेरे नाती को बंदी बना के रखा है। तब अनिरुद्ध को बुलाया गया और उषा के साथ में उनका वहीं शादी किया गया और अपने नाती को लेकर के भगवान वापस आए। प्यारे भक्तजन, भगवान अपने नाती को वापस लेकर के आए और सुख से भगवान रहने लगे। भगवान आज नाती वाले हो गए हैं, आपको पता है, नाती वाती वाले हो गए हैं। फिर भी भगवान आज भी भगवान जो है उनका उम्र ऐसे लगता है कि 20-22 साल के ही है। एक बाल दीपक है भगवान श्री कृष्ण चंद्र का, नाती वाले हो गए। फिर भी बताओ, बड़े सुंदर लगते थे भगवान। हाँ, एक बार नारद जी को शंका हुआ भगवान इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। आके सारे कमरों में झांकने लगे, और जब सब कमरों में जब वो झांकने लगे तो सभी कमरों में जब वो झांकने लगे तो एक कमरे में झांके तो भगवान सो रहे थे, दूसरे कमरे में झांके तो भगवान कुछ लिख रहे थे, तीसरे में जाके दौड़ के झांके तो भगवान खाना खा रहे थे, चौथा झांके चौथे कमरे में जाके तो भगवान जो हंसी मजाक कर रहे थे। अलग अलग स्वरूप को देख करके नारद का दिमाग चकरा गया। भगवान सामने प्रकट हो गए। क्यों नारद जी, आप हमें भी अभी भी नहीं पहचाने, हम कौन हैं? नारद जी ने कहा प्रभु आप ही श्रीमन नारायण हो और आप ही ब्रह्म हो। आपके सामने नर और नारी क्या चीज है? आप तो समान हो, आप सबको समान दृष्टि से देखते हो। प्यारे भक्तजन, उस समय आगे एक पौंड्रक नाम का राक्षस था। पौंड्रक, ये पौंड्रक जो है भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप बना करके घूमता था। मोर पंख लगा के, 4 हाथ, जादू का ऐसा चक्री चलता था पीछे। एक दिन भगवान को चैलेंज किया उसने, चिट्ठी भेजा अपने सेवक के हाथ, पौंड्रक जो है, और चिट्ठी भेजा, और चिट्ठी भेज करके काशीराज नाम का एक राजा था, उसको भेजा चिट्ठी लेके। वो चिट्ठी में लिखा था कि तुम नकली कृष्ण हो, असली कृष्ण मैं हूं, मेरा चक्र मुझे लौटा दो। भगवान ने कहा बोले ठीक है, गरुड़ भी देंगे और चक्र भी देंगे, ठीक है। बोले ठीक है, इनके पास चलो चलते हैं। पौंड्रक के पास आए भगवान। पौंड्रक से कहा बोले तुम्हें चक्र चाहिए, लो चक्र पकड़ो। चक्र को जैसे ही भगवान ने दिया उसके हाथ में, चक्र जैसे आया, चक्र का इतना वजन हुआ कि वो पौंड्रक पकड़ नहीं पाया, धरती में समझ रहे। तो भगवान के जमाने में भी था बहरूपिया का जमाना, डुप्लीकेट का। हाँ, भगवान से भी लोग ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, वो राजा है, समझ रहे हो ना। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा करता है ना, उनकी टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, समझ रहे हो। जो व्यक्ति जितना जीवन में आगे बढ़ते जाएगा उसके उतने ही शत्रु बनते जाएंगे, ये बात सत्य है। जितना व्यक्ति आगे बढ़ेगा उतनी ही शत्रुता बढ़ती जाएगी, शत्रु बढ़ते जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में हमको समय के साथ चलना है, भगवान को साथ लेके चलना है, धर्म के अनुसार जीवन जीना है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है, अनुशासन में रहना है। आप जिस स्थिति में अभी चल रहे हो उस स्थिति पे ही चलो, सबका मान सम्मान करते, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। आज व्यक्ति हमारे लिए अगर गड्ढा खोदेगा तो कल उसके लिए भी वही गड्ढा खोदा जाएगा, निश्चित है ये।
इसलिए भगवान के ऊपर जिंदगी की डोर सौंप को छोड़ दो और जिंदगी की बागडोर को भगवान के हाथों में छोड़ करके आप जो है उन पे सारा चीज छोड़ दो। प्यारे भक्तजन, पौंड्रक का उद्धार हुआ। प्यारे भक्तजन, आगे हम लोग चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। बड़ी प्यारी कथा है सुदामा चरित्र। सुदामा कौन है? सुदामा जो है भगवान का मित्र है। कहाँ मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुआ था उज्जैन में, अवंतिका नगरी में। बहुत गहरा मित्रता था सुदामा और भगवान के अंदर में, बहुत गहरा। और आज सुदामा जी भगवान से मिलने जाएंगे। सुदामा जो है कृष्णाश्रित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियों से में इनकी विरक्ति थी। प्रत्येक इंद्रियों पर भगवान को बैठा के रखे थे। अच्छा, इंद्रियां किसे कहते हैं? बताया था ना मैं कथा में दूसरे तीसरे दिन। इंद्रियां किसको कहते हैं? ये आपकी आंख, ये आपके कान, ये आपके नाक, ये आपकी त्वचा, ये आपका रोम, ये आपकी जीभ, यही तो इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां कहती है कि बोले आज चलो कहीं घूमने चलते। और इंद्रियों का राजा होता है मन। इंद्रियां जैसे कहती है वैसे ही मन को मत करने दिया करो। मन को आप अपने हिसाब से चलाओ तो इंद्रियां खुद ही अपने आप चलेगी। आप मन को कहो कि चलो बैठ के भगवान का भजन करेंगे, तो भजन करने के लिए जब तैयार हो जाओगे तो वो इंद्रियां भी भगवान का भजन करेगी। इंद्रियों के अनुसार आप मत चलो, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाओ। तो इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण को बैठा के रखे थे। सुनते थे कान से तो केवल हरि कीर्तन, आंख से देखते थे अगर तो भगवान श्री कन्हैया को, बस कुछ नहीं। सत्यवादी, संतोषी, दयावान, कृपावान ब्राह्मण था सुदामा। पत्नी का नाम था सुशीला। 4-5 बच्चे थे सुदामा जी के, लेकिन इतनी गरीबी थी इनके घर, इतनी गरीबी। दरिद्रता, दरिद्र नहीं कह सकते इनको। दरिद्र इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो दरिद्र है। दरिद्र एक गरीब को नहीं कह सकते। दरिद्र एक करोड़पति व्यक्ति को कहा जा सकता है, लेकिन एक गरीब को दरिद्र नहीं कहा जा सकता। एक गरीब जो होता है उसके मन में संतोष होता है। आज मैंने 200 रुपये कमा लिया तो बस आज के लिए काफी है। ज्यादा की इच्छा रखोगे और ज्यादा लालच करोगे तो तुम्हारे घर दरिद्रता का आगमन होगा। इसलिए दरिद्रता से दूर रहना चाहिए। प्यारे भक्तजन, आज अगर सुदामा के जीवन में दरिद्रता है तो वो अगर आज भगवान द्वारिका के राजा है तो वो सुदामा के कारण। आज अगर भगवान जो है द्वारिका के राजा है तो सुदामा के कारण। क्यों? क्योंकि दरिद्रता का श्राप उसने अपने ऊपर लिया है सुदामा ने। कब लिया था? एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जब पाठशाला में थे, विद्यालय में, गुरु माँ ने लकड़ी तोड़ने भेजा, जंगल जाओ ईंधन लेके आना। ईंधन मतलब लकड़ी, लकड़ी लेकर के आना जाओ। तो लकड़ी लेने के लिए जब जा रहे थे तो गुरु माँ ने चना दिया। भूख लगे तो चना को खाना। वो चना जो है श्रापित चना था। कैसे श्रापित चना था? आश्रम में एक संत आए थे, भूख लग रहा है, कुछ दे दो खाने को होगा करके, लेकिन गुरु माँ ने नहीं दिया वो चना को। और संत जान के चना रखा है, श्राप दे दिया। और संत ने चना रहा कि तू मुझे नहीं दे रही है, जो इस चना को खाएगा उसके जीवन में दरिद्रता आएगा। ये बात तो सुन लिया था सुदामा ने, और उसी चना को गुरु माँ ने दे दिया था कि जा लेके जाओ और जब भूख लगे तब इसे खाना। सुदामा रोज लकड़ी तोड़ने ऊपर चढ़ते थे, लेकिन आज भगवान को चढ़ाया। बोले मेरे हाथ पैर में दर्द है कन्हैया, आज तुम चढ़ जाओ, मैं नीचे बैठा हूँ। धीमी धीमी बारिश हो रही थी, हल्का हल्का ठंड लग रही थी। सुदामा ने सोचा, अरे मेरे भगवान को, मेरे कन्हैया को, मेरे मित्र को क्या मैं दरिद्रता दे सकता हूँ? ये चना मैं खाऊंगा ताकि मेरे जीवन में गरीबी आए, मेरे जीवन में दरिद्रता आए। उनके जीवन में गरीबी और दरिद्रता क्यों है? आज एक मित्र ऐसा सोचेगा?
अगर 10 लाख रुपया रखा है और 10 लाख में अगर वो दोस्त का काम बन रहा है तो वो दोस्त 10 लाख नहीं देगा, अगर उसके पास भी है फिर भी वो अपने पास ही रखेगा उसे। आज दोस्ती तो नाम की दोस्ती होती है, आज की जो यारी है वो नाम की यारी होती है, सच्चे मायने में दोस्त आज नहीं है। होंगे तो 100 में 2, 100 में 4, 100 में 5, बाकी सब खाने वाले हैं, लूटने वाले हैं। समझ रहे हो? सही मायने में जो दुख में तुम्हारा साथ दे वही तुम्हारा मित्र है, दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे लिए न्यौछावर रहे, वो सच्चा व्यक्ति होता है। जो अपना सब कुछ लुटा करके तुम्हारे लिए पूरा कार्य करे वो होता है सच्चा मित्र। समझ रहे हो? और मित्र अगर तुम्हारे लिए सारा कुछ अगर कर रहा है तो उसका एहसान भी कभी मत भूलो। तुम भी उसके लिए तत्पर रहो कि हमारा मित्र ने हमारा दुख सुख में साथ दिया, हम भी उनका करेंगे। ये भाव आप रखो अपने अंदर। भगवान को ऊपर चढ़ा दिया सुदामा ने लकड़ी तोड़ने के लिए, और सुदामा चना खाने लगा। भगवान ने पूछा क्या खा रहे हो सुदामा? तो कहे मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंड लग रहा है, दांत किटकिटा रहा है, उसी कारण है। आवाज सुन रहे हो? झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा वाह रे सुदामा, तूने पूरा दरिद्रता अपने ऊपर ले लिया खा के चना को, तेरे जैसा मित्र होना भी किस्मत वाले की बात है। तो वही सुदामा आज पोरबंदर में रहता है, शादी हो गई है, पत्नी का नाम है सुशीला, और खूब गरीबी ही इनके यहाँ खूब गरीबी इतना ज्यादा है प्यारे, पूछो मत, खूब ज्यादा गरीबी, इतना ज्यादा गरीबी है इनके अंदर, खूब गरीबी, खाने को बिल्कुल रहता नहीं है घर में, बच्चे बेचारे भूखे रहते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है ढंग से। सुदामा भी क्या धोती पहनते थे, और धोती भी 8 से 10 जगह छोटा छोटा फटा पुराना धोती पहनते थे। पत्नी जो थी सुशीला वो हरे रंग का एक साड़ी पहनती थी, हरा कलर का एक साड़ी था, और उसी को पहनती थी, केवल एक ही साड़ी था। सोचो आप, इतना गरीबी, बच्चों के पास तो कपड़ा ही नहीं था, वो पहने क्या? ठंड का दिन आया तो ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, गर्मी का दिन आया तो पहनने के लिए चरण पादुका नहीं, चप्पल नहीं, भूख लगा तो खाने के लिए अन्न नहीं। सुदामा जी करते क्या थे? सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे, भागवत में नहीं लिखा है कहीं भिक्षा मांगे हैं करके। सुदामा जी हरि कीर्तन करने जाते थे, कीर्तन जानते हो ना, हरि कीर्तन करते थे सुदामा जी महाराज जो है, और हरि कीर्तन में जितने भक्त आते थे सुनने के लिए, तब आरती जब करते थे तो आरती में जो पैसा चढ़ता था उसी से सुदामा का जीवन चलता था, हरि कीर्तन से। अब रोज जाते थे तो लोग भी कहते थे महाराज तो बोले रोज आता है ये, कहाँ हम क्यों आए इनके पास? कोई नहीं आता था। अब कोई नहीं आता था तो आरती में पैसा चढ़ता नहीं था, पैसा चढ़ता नहीं था तो सुदामा के घर में चावल आता नहीं था, राशन आता नहीं था, चूल्हा जलता नहीं था उस दिन। इतनी गरीबी थी उनके यहाँ, बड़ी भयानक गरीबी। बरसात जब होता था तो पूरा मोहल्ले का पानी सुदामा के घर जाता था। बताओ, सुशीला मैया खेत जाती थी, खेत धान कटता था ना, तो धान कटता था तो धान को उठा करके लाती थी, और धान को उठा करके लाती थी, कूटती थी, और कूट करके भूसा जो निकलता था, भूसा भूसा कोढ़ा जिसे कहते हो आप लोग, उसे भी रखती थी वो, और उसका भी रोटी बना के बच्चों को दिया करती थी। अब फसल हमेशा थोड़ी कटे, कभी कभी साल में 2 बार, कभी 2 बच्चे खाते थे तो 2 बच्चे भूखे सोते थे, कभी सब लोग मिल बांट के खाते थे तो कभी सबको भूखा रहना पड़ता था। इतनी गरीबी सुदामा के जीवन में। एक दिन भगवान द्वारकाधीश ने सोचा, बोले इसकी गरीबी में दूर करूं, एक ब्राह्मण का रूप बना के आए, और ब्राह्मण का रूप बना करके आ करके सुदामा के घर भिक्षा मांगी भगवान, भिक्षाम देहि। सुशीला मैया आई, सुशीला मैया कहती है क्या दूं मैं आपको भिक्षा में? मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बोले हाँ, मेरे यहाँ तो सूतक लगा है। सूतक मतलब जानते हो नहीं? छुआ, जब कोई खत्म हो जाता है तो बिना, जब तक 10 गात्र नहीं होता तो 10 गात्र के पहले तक जो होता है समय उसको सूतक कहते हैं। उसमें आप दान नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो वो कहती है सूतक लगा है मेरे यहाँ। भगवान ने भी पूछा कौन सा सूतक? तो बोले गरीबी का सूतक। बोले अच्छा, गरीबी का सूतक लगा है? बोले हाँ। अच्छा, आप इतने गरीब हो? बोले हाँ महाराज।
आपके पति का क्या नाम है? मैंने सुना आपके पति ब्राह्मण हैं। बोले हाँ, सुदामा। अरे तो तुम्हारे मित्र, तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो तो राजा हैं, तुम गरीब हो तो क्या हुआ? हाँ? तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो राजा हैं, दानवीर हैं, द्वारिकाधीश नाम है, वहां भेजना। भगवान इतना कहा के चले गए, गायब हो गए। शाम को पतिदेव आए, सुशीला मैया ने कहा कि बोले क्यों जी, मैंने सुना है कि आपके बचपन के सखा है, आपके बचपन के सखा है, नाम कृष्णचंद्र है, आपने बताया नहीं। बोले हाँ, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे वंदनीय हैं, मेरे पूजनीय हैं वो। बोले अच्छा, तो एक बार उनके यहाँ चले जाते हैं आप। कैसी बात कर रही हूँ, मांगने जाऊंगा मैं? नहीं, मांगने से रिश्ते में दरार आता है, रिश्ता टूट जाता है। मैं मांगने नहीं जा सकता, मैं भले उनसे उनका दर्शन करने चले जाऊं, लेकिन मांगने नहीं जा सकता मैं। हाँ? प्यारे भक्तजन, सुशीला मैया कही स्वामी आप मांगने मत जाओ, मैं आपको मांगने जाओ नहीं कह रही हूं, दर्शन करके आ जाओ। सुशीला, दर्शन करने जब जाओ तो कुछ लेके जाना होता है, खाली हाथ नहीं जाते। वो राजा है और राजा के पास जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया करते हैं, राजा के पास कुछ लेके जाते हैं। हमारे पास है क्या देने के लिए? कुछ तो नहीं है हमारे पास। याद रखना, जीवन में राजा, ब्राह्मण, गुरु और बेटी जब भी इनके घर जाओगे तो खाली हाथ मत चले जाना, ठीक है? जरूर कुछ लेके जाना, फल लेके जाओ, चाहे मिठाई लेके जाओ, चाहे अन्न लेके जाओ, चाहे वस्त्र लेके जाओ। किसके किसके घर? राजा, गुरु, ब्राह्मण और बेटी, ये चार जगहों में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण से मिलने जा रहे हो, गुरु से मिलने जा रहे हो, गुरु को दर्शन करने जा रहे हो, संत से मिलने जा रहे हो, तो बिल्कुल कुछ फल रख लो हाथ में, कुछ मीठा रख लो, कुछ अन्न रख लो, ये लेके जाना चाहिए। खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए संत के पास, गुरु के पास, बेटी के पास। सुदामा ने कहा, बोले हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है सुशीला, आप चिंता ना करो स्वामी, मैं जरूर लेके आती हूँ। कई पड़ोसियों के घर भी उधारी मांगी मैया जो है, तो पड़ोसियों ने क्या कहा? बोले पहले का उधार तो तू दी नहीं है, मांग मांग के खा रही हमें लोग का, और फिर मांगने चली आई तो। बोले बहन, मेरे पति ना अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे दो। एक मुट्ठी उधार मांगी, दूसरे घर गई और दूसरे घर जाके कहती है, बहन मेरे पति जो है अपने मित्र के पास द्वारिका जा रहे हैं, एक मुट्ठी चावल दे देना। पतला चावल, मोटा चावल, टूटा चावल, अलग अलग जगहों से 3-4 प्रकार का चावल लेकर के आई। फटा पुराना एक कपड़ा था, उस कपड़े में ही बांध देती है और बांध करके मैया कहती है, बोले कन्हैया, बोले महीना में 2 एकादशी होता है, मेरे यहाँ रोज एकादशी रहता है, आप मेरी पुकार सुन लेना, इस भाभी की पुकार सुन लेना। ऐसा बांधते बांधते कहती है और स्वामी को देती है, लेके चले जाओ स्वामी, और लेकर के चले जाओ, ऐसा कहती है। और सुदामा जी निकल पड़े, डंडा पकड़े हैं, धोती फटी हुई, कई दिनों से खाए पिए नहीं है, हड्डियां दिख रही है। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज निकल पड़े। सुदामा जी महाराज जो है निकल पड़े आज भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं सुदामा जी। भूख प्यास लगी है, लेकिन करे तो करे क्या? मार्ग में एक नदी मिली, अब नदी को पार करना है, नदी तो गहरा है, बिना नाव के तो पार हो नहीं सकता, और नाव पार कराने वाले को तो पैसा देना पड़ेगा, नाव चलाने वाले को तो नाव चलाने वाले को पैसा देना पड़ेगा। तो नाव चलाने वाले जो है उनको पैसा देना है नाव में बैठने के लिए, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या? मैं बात सोचने लगे सुदामा जी। स्वयं द्वारिकाधीश भगवान जो है एक नाव चलाने वाले का स्वरूप बना के आ गए। भगवान कहते हैं ना, तुम बढ़ाओ 1 कदम तो मैं बढ़ाऊं 60 कदम। भगवान जो है नाव चलाने वाले का स्वरूप बना करके आ गए प्यारे।
और नाव चलाने वाले का स्वरूप बना करके भगवान आए और भगवान कहे अरे वो भैया आओ आओ बैठो हमारी नाव में, कहाँ जाओगे, आओ, जबरदस्ती बैठाने लगे। सुदामा जी कहे मैं तो, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं है इनको देने के लिए नाव वाले को। अरे आओ आओ भैया बैठो हमारी नाव में, आओ, कहाँ जाओगे? बोले द्वारिकापुरी। अच्छा, कौन रहता है द्वारिकापुरी में? बोले हमारे मित्र रहते हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ बैठो बैठो। सुंदर ठंडा हवा चलने लगा, नाव चलने लगी। हाँ, नाव चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है। सुदामा जी को नींद लग गई, थके हुए थे ना, सो गए। भगवान जो है द्वारिका के जंगल में पहुंचा दिए, सुदामा को सुला दिए मिट्टी के ढेर में। भगवान गायब। नींद जब खुली तब देखा कहाँ गया। फिर आगे पैदल चलने लगे। 3 महीना तक चले हैं सुदामा जी। कितने महीना? 3 माह तक पैदल चलने लगे। पैरों की जो एड़ियां हैं फट गई है, पैरों में बड़े बड़े कांटे लगने लगे, बड़े बड़े कांटे चुभ रहे हैं पैर में। फिर भी सुदामा हार नहीं मान रहा है और कह रहा है मुझे जाना है, मुझे जाना है मेरे प्रभु का दर्शन करने, श्याम सुंदर का दर्शन करने। सुंदर भगवान निकल पड़े और भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी चलते 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 द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जब पहुंचा, लोगों से बात करते थे सुदामा जी, तो लोगों से बात करते थे, पता पूछते थे, तो लोग उनको कोई पता नहीं बताते थे, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। अरे कैसा दिख रहा है व्यक्ति, जो है कौन बात करे इससे, दूसरे से पूछ लो, मैं नहीं जानता। जैसे तैसे आगे बढ़े। एक व्यक्ति को पूछा भैया द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, बता पाएंगे? द्वारिका नगर यही है क्या? बोले द्वारिका तो यही है, ये रास्ते में चले जाओ तो महल तक पहुंच जाओगे। अब ये रास्ते से चले जाओ महल तक पहुंच जाओगे कहे। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सुदामा जी महाराज जो है, प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े और सुदामा जी महाराज आगे पैदल चलते गए, गिरते गए, गिर के उठने लगे, चलने लगे जैसे तैसे, और जैसे तैसे गिर के उठ के चलने लगे। तब दिखा कि बोले हाँ अब मैं आ गया। बड़ा सा महल, 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। द्वारपाल खड़े थे जय और विजय। द्वारपालों से कहा भैया ये द्वारिकाधीश का महल है, ये मेरे कृष्ण का महल है क्या, बताओ जरा। ऐसा आइए। बन के हमदर्द मेरा हमसाया, बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया, प्यारे अपनों से भी ज्यादा किया तूने मुझे, लोग कहते हैं तू पराया है, मैं अपनी जिंदगी भी तुझ पे जो लुटाऊंगा, तेरे एहसानों का बदला
चुका न पाऊंगा। मेरे कृष्ण कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। सुन लो रे भक्तों श्याम कहानी। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो दो द्वारपालों ने रोका, कहा किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का तेरे दर पर फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही आस लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया रे, गरीब गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीब गया है, गरीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ऐ मेरे कृष्ण बस एक बार दर्शन दे दीजिए। दर्शन करके मैं चला जाऊंगा। अरे द्वारपालो बस खिड़की से दिखा दो, मैं दूर से देखकर ही चले जाऊंगा मेरे प्रभु को। ऐसे सुदामा सोच रहे हैं, लेकिन भगवान सुदामा के प्रेम में पाकर वो सोच रहे हैं, है सुदामा आज जो भी हूं ना वो तेरी बदौलत है, तेरे ही कारण है ये सब।
और ऐ सुदामा, ये जो दोस्ती है ना, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से तेरे दम से। ऐ दोस्त कितना तन्हा तन्हा था मैं, एक तेरे बिना मेरा दिल भी खाली खाली था, एक तेरे बिना तू जो मिला जीवन सजा, बिछड़ा हुआ किस्मत सजा, तू जो मिला खुशी तेरे दम से, ये दोस्ती तेरे दम से, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। नस्ल पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी रतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी रतन पे है जामा, एक बार मोहन से जा करके कह दो, अरे द्वारपालो एक बार मोहन से तो जा करके कह दो, बस मेरे नाम लेना उनके सामने। ओ एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, सुदामा कहीं आ गया है, सुदामा कहीं आ गया है। सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को। जब द्वार वालों ने भगवान को जाकर संदेश दिया, जब भगवान नाम सुने, द्वारपालों ने बताया
कि भगवान कोई द्वारे पे आया हुआ है, न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है, और अपने आप को सुदामा बता रहा है। हाँ, जैसे ही नाम सुने भगवान, सुदामा सुदामा सुदामा, ऐसे दौड़े भगवान। कहीं पे पटके गिर रहे हैं, कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं। ऐसे है प्रेम में पागल सुदामा के भगवान। इतना परीक्षा लेना पड़ा भगवान और सुदामा जी को। और ये जिंदगी है साहब, सभी को परीक्षा देना पड़ता है। साक्षात भगवान को भी देना पड़ा अपने दोस्ती के नाम पे। इसलिए दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से, लगाया सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। मैया रुक्मणी को अचंभित लगा, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है। हाँ, न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है। सुदामा बता रहे अपने नाम को। अचंभित लगा मैया को थोड़ा। भगवान से इशारों में बात हुई। बोले भगवान, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा आया रे, मेहमान कैसा अजीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। इधर के सुदामा करीब आ गया रे, सुदामा करीब आ गया रे। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। याद आते हैं जब करम तेरे, याद आते हैं जब करम तेरे, मेरी
आँखों से आश्क बहते हैं, तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे। बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। बोल भक्ति और भगवान की, सुदामा और कृष्ण की। राधे राधे। से मिला दे। बोले भक्त और भगवान की जय। सुदामा जी महाराज जैसे ही पहुंचे वहां नगर के पास, द्वारपालों से कहा, द्वारपालों से अभिवादन किया। बोले जय श्री कृष्ण भैया, बोलिए कृष्ण का महल है। बोले हाँ। बोले हम बड़े दूर से मिलने आए हैं, उनसे मुलाकात करना है और आस लगा के आए हैं बड़े दूर से पैदल यात्रा। एक बार बस उनका दर्शन करवा दो। अगर मिलवाना ही नहीं है तो आसपास अगर खिड़की होगा उस खिड़की से ही मुझे दिखा दो। द्वारपालों ने कहा, द्वारपाल भगवान के बड़े सभ्यता, जय विजय। बड़े सभ्य द्वारपालों ने। बोले भगवान इस समय दोपहर का भोग प्राप्त करके आराम करने चले गए। अगर भगवान अपनी सभा में बैठे होंगे तो ठीक है, हम जाके देख के आते हैं एक बार अंदर। और भगवान के जो द्वारपाल है वो गए अंदर। भगवान सभा में बैठे हुए थे, तो भगवान जब सभा में बैठे थे तब द्वारपालों को देख करके भगवान ने पूछा, बताओ द्वारपाल कैसे आपका आना हुआ है। द्वारपालों ने कहा, भगवान एक निवेदन करने आए हैं आपसे, एक सूचना लाए हैं, बताओ। तो कहा, शीश पगन जगातन पे प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटियरो
पाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विष दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान सुदामा का नाम सुने, सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। भगवान दौड़ पड़े, सिंहासन से दौड़े दौड़े जा रहे हैं। सुदामा आया है, सुदामा सुदामा सुदामा। चरण पादुका पहनना भूल गए, दौड़ गए। गले का माला गिर रहा है, पता नहीं उनको। कंधे से दुपट्टा गिर गया, पता नहीं उनको भगवान को। बस दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 पहुंच गए भगवान। बड़ा था ना द्वारिका, छोटा थोड़ी था कि ये दौड़ के चले गए। 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है, 7 डड्डियों को, तब जाकर के आप बाहर निकलोगे। भगवान के धाम जाने के 7 दरवाजे हैं, समझ रहे हो ना। 6 द्वार तो पार कर लोगे, 7वें में तुमको द्वारपाल रोक लेंगे, नहीं जा सकते। जब तुम कोई पुण्य किए हो मरने के बाद, जब तुम कोई अच्छा पुण्य किए हो, जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, तभी तुम पहुंचोगे। और जीवन भर तुम अगर पाप किए हो तो भगवान के धाम पहुंच ही नहीं सकते। भगवान पहुंचे, और पहुंचने के बाद भगवान ने देखा कि द्वार पर सुदामा खड़ा है। आहा, सुदामा। जा करके भगवान गले लगा लिए, जोर से पकड़ लिए, सुदामा। आहा, जैसे ही जोरों से पकड़ा, और जोरों से जैसे ही पकड़ा, भगवान ने आंसू की धार बहने लगी। अरे मित्र, तुम मुझे एक बार याद करते तो मैं चले जाता, मुझे एक बार कहते तो मैं चले जाता। तुम इतने दिन से कैसे दिख रहे हो, तुम पैदा लाए हो मुझे लग रहा है। बोले हाँ सखा, तुम मुझे कहते तो मैं खुद ही रथ लेके आ जाता तुम्हारे पास। भगवान जो है अंदर लेकर के आए। अंदर जैसे आए तो सारे लोग देखने लगे, अरे बाप रे, ये कौन है? कहाँ राजा द्वारिकाधीश, और कहाँ वो सुदामा। सुंदर बैठाया भगवान ने अपने सिंहासन पर। भगवान का सिंहासन सोने का, सोने के सिंहासन पर भगवान ने मित्र सुदामा को बैठाया। सुदामा जी बैठे, और सुदामा जी जैसे बैठे, प्यारे सुदामा जी जब बैठे, भगवान चरणों को पकड़ करके बैठ गए। चरणों को पकड़ करके बैठे भगवान। बाप रे, कांटा इतना लगा था, कांटों को खींचने लगे। कांटों को खींचने लगे तो भगवान के आंखों से आंसू गिरने लगा। दर्द सुदामा को हो रहा है, आंसू गिर रहे हैं भगवान का। परात लेकर के, परात मंगवाया गया, लेके आओ। ऐसे भी हाल बेवाइन सुकुन, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तना के दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपाग धोए।
रुक्मिणी मैया थाल लाती तब तक भगवान अपने आंसुओं से ही पैर धो लिए। भगवान जो है अपने आंसुओं से ही पैर धो लिए मैया। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, सुदामा जी ने कहा, अरे लाला तू क्या कर रहे है, मेरे पांव को क्यों धो रहा है, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है, मत धो मेरे पांव। सुदामा जी कहने लगे, तो कहा, भगवान ने कहा कि बोले विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम विप्र प्रसादात् कमलावरो हम विप्र प्रसादात् अजितो जीतो हम विप्र प्रसादात् मम राम नाम। आज मैं जो भी हूं आप सब विप्र के आशीर्वाद से ही। आज मैं जो भी हूं, आज मैं राजा भी हूं द्वारिका का, तो आप सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं द्वारिका का राजा हूं। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे राजा बनता। चरण पर धोया भगवान ने, चरणामृत लिया, चरणामृत को पूरे घर में महल में छिड़काव करवा दिया। छिड़को। सुदामा ने कौन सा बड़ा सत्कर्म किया है बताइए। मैया सोचने लगी कैसा मित्र है इनका, जिन्होंने कितना सुंदर सत्कर्म किया। भगवान इनके चरणों में है, दुनिया इनके चरणों में, तो भगवान इनके चरणों में। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया गया। और अद्भुत स्वागत सत्कार किया गया। सारे लोग जो है मिलकर के सुंदर भगवान कन्हैया आदि सब मिलकर के सुंदर स्वागत करने लगे। स्वागत के बाद में स्नान कराया गया, 56 प्रकार का भोग लगाया गया। और 56 प्रकार का भोग लगाया गया, तो 56 प्रकार का जब भोग लगा तब कहा कि बोले कन्हैया ये तू क्या दे रहा है मुझे, ये सब मैं खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अरे मुझे तो केवल तुम नमक दे दो, नमक बस मुंह में जाना चाहिए, बस बाकी की आवश्यकता नहीं है। बाकी खाऊंगा तरह तरह का चीज में भ्रमित हो जाऊंगा। ये बोले हमारा प्रसाद है, तुम इसे प्राप्त करो, खाओ। भगवान ने सुंदर कहा। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी ने कहा बोले ऐसा बात है तो दोनों संग में भोजन करेंगे। तो दोनों संग में खाने लगे एक साथ। वो उनको खिला रहे, वो इनको खिला रहे। प्यारे भक्तजन, सारी पत्नियां आके प्रणाम करने लगी, आशीर्वाद लेने लगी। प्रणाम मैं रुक्मिणी, आशीर्वाद। प्रणाम मैं सत्यभामा महाराज, आशीर्वाद। प्रणाम मैं कालिंदी, आशीर्वाद। एक एक को आशीर्वाद देते 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 200-300 पत्नियां प्रणाम करने लगे। थक कर सुदामा जी कहे बोले कन्हैया कितनी शादी कर लिया है तू, एक भी शादी में मुझे नहीं बुलाया। भाई इतनी शादियां हुई है, एक तो शादी में तो आमंत्रित करते। बोले जितनी मेरी शादी हुई है सब हड़बड़ी में हुई है मित्र। अच्छा तुम वैराग्य पूर्ण बातें किया करते थे, क्या तुमने कभी शादी किया है कि नहीं किया है। तो बोले आपकी भाभी का नाम है सुशीला, आपकी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा जरूर सुशीला भाभी मेरे लिए कुछ भेजी है, भाभी भेजी होगी जरूर। भगवान जब कहे तो सुदामा जी छुपा रहे थे उसको। अब थोड़ी देर उतने बड़े राजा को पुराना फटा पुराना कपड़ा में लेके आए हैं तो संकोच कर रहे थे, छुपा रहे थे। और छुपा रहे थे, भगवान ने देख लिया। और भगवान ने देखा तो भगवान ने देख करके उसे छीनना चाहा। भगवान ने छीन लिया जोर से उसे। और भगवान छीन लिए और छीन करके खोल करके उसे देखे, खाने लगे भगवान। एक मुट्ठी मुंह में डाले, 2 मुट्ठी डाली, तीसरा में मैया हाथ पकड़ ली। बोले नहीं खाना, ज्यादा कच्चा चावल खाओगे पेट खराब हो जाएगा। मैया ने पकड़ लिया और कहा कि बोले नहीं खाना है आपको। प्यारे भक्तजन, एक मुट्ठी खाए भगवान, स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए, भगवान ने संकल्प ले लिया कि पृथ्वी के छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख सुदामा को मिलना चाहिए।
विश्वकर्मा को आदेश कर दिया कि रातों रात महल खड़ा कर दो, धन धान्य से भर दो, और आशीर्वाद दे दिया कि बोले धन धान्य से भर दो। ऐसा सुदामा का घर भर दिया गया, और सुदामा का जो घर है वो धन धान्य से संपन्न हो गया। एक ही रात में भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, एक ही रात में। प्यारे भक्तजन, एक दिन रुके सुदामा जी महाराज और वहां से निकल पड़े। और एक दिन पूर्ण हुआ। एक दिन पूर्ण होने के बाद में एक रात्रि से ज्यादा वहां नहीं ठहरे भगवान जो है। एक रात्रि पूर्ण हुआ। एक रात्रि पूर्ण होते ही भगवान वहां से निकल पड़े अपने उसी पुराने कपड़े को पहन करके। जैसे भगवान जो है पहुंचे पोरबंदर वापस, तब क्या देखा कि बोली घर गायब हो गए हैं। घर जो है पक्का मकान बन गया था। पत्नी जो है सज धज के निकली, सोने की श्रृंगार करके रंग बिरंगी साड़ी पहन ली। सुदामा जी ने देखा और कहा कि बोले अगर तुम जो है आज सोने चांदी में तुम लदी हुई हो, तुमको यही चाहिए था ना? तुमको यही चाहिए था सुशीला? ठीक है, तुम्हें वैभव मिल गया, हाँ? तुम्हें सोना चांदी मिल गया ना? तुम जो है सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से बैठ के खाओ। मैं नहीं रहूंगा इस महल में, मुझे तो अपनी झोपड़ी ही पसंद है। ऐसा कह करके सुदामा जी महाराज निकल पड़े। जैसे निकल पड़े तो भगवान पीछे से आवाज लगाया। पीछे से आवाज लगाया भगवान ने, ओ सुदामा कहाँ जा रहे हो? और जैसे आवाज लगाया भगवान ने, ए सुदामा कहाँ जा रहे हो? तो प्यारे भक्तजन भगवान पलट करके देखे और कहा ये सब मेरा प्रसाद है और मेरा प्रसाद समझ करके इसे पाओ, छोड़ के मत जाओ इसे। सुदामा जी जो है सुंदर उसका उपभोग किए। उपभोग करने के बाद परम पद धाम को प्राप्त हो गए। ये थी सुदामा चरित्र की कथा जिसको आपने सुना। बोले भक्त और भगवान की, सुदामा जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, भागवत भगवान की। आगे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को द्वारिकापुरी में रहते 100 साल पूरा हो गया। कितना साल पूरा हो गया? 100 वर्ष पूरा हो गए भगवान को। और 100 वर्ष जब पूरा हुआ तो भगवान के जो पिता थे वसुदेव जी, इन्होंने सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक यज्ञ का आयोजन करवाया। और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब एक यज्ञ का आयोजन करवाया भगवान ने, प्यारे भक्तजन, और जैसे सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब यज्ञ करवाया भगवान, तो यज्ञ जब करवाया तो यज्ञ जब का निमंत्रण पत्र देकर के सबको बुलाया, है ना? कुरुक्षेत्र में यज्ञ करवाया वसुदेव जी ने। चलो इसी बहाने सबसे मुलाकात हो, सबको बुलाएंगे। ऐसा करके सबको आमंत्रित किया गया। पांडव आए, गोकुल से नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई, राधा रानी आई, सारी गोपियां आई, सब पहुंचे। और यज्ञ में सबके रहने के लिए अलग अलग तंबू बना दिया गया है। सब ये पांडवों का, ये राधा जी का, ये द्वारिकाधीश का, ये यशोदा का, नंद बाबा, ऐसा सब अलग अलग। भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे हुए थे। और यशोदा मैया जब वहां आई, जब मालूम चला कि बोले मेरे प्रभु आए हुए हैं, ऐसा कहा करके जब मालूम चला तो माँ यशोदा जो है ढूंढते 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 दौड़ते दौड़ते आई। बोले कहाँ है मेरे कन्हैया कन्हैया कन्हैया? द्वारकाधीश से सुना तो आवाज माँ यशोदा का लग रहा है, और आवाज जो है माँ यशोदा का लग रहा है। ऐसा जब सुना तो फिर वहां से भगवान अपने तंबू से निकल करके आए और माँ यशोदा को जा करके पकड़ लिया, प्रणाम करने लगे। बोले माँ लाला आज भी तो वैसे ही है, बदला नहीं है। सुंदर प्रणाम किया, अपनी पत्नियों से मिलवाया, सबको प्रणाम करवाया, मेरी माँ यशोदा। ऐसा सब वहां से मुलाकात किए। द्रौपदी जी
पांडवों की पत्नी द्रौपदी भगवान की पत्नियों से मुलाकात करती है, आप लोगों का विवाह कैसे हुआ है, सबका ऐसा एक एक करके पूछने लगे। राधा रानी आई थी तो राधा रानी से मिलने के लिए भगवान की पत्नियां बड़े उत्साहित थे, उत्सुक थे। भगवान की जितनी पत्नियां जो है प्यारे भक्तजन, भगवान की पत्नियां जो है राधा जी से मिलने चले आए। अब राधा जी से मिलने जब आए तो वहां राधा जी का जहां तंबू था वहां दासिया जो है, सेविका जो है मुख्य द्वार पे खड़े थे। भगवान की पत्नियां आई तो सेविका जो थी उनकी सुंदरता को देखा करके कहने लगे, बोलिए क्या आप राधा रानी हो? बोले नहीं, राधा जी अंदर है। और अंदर जैसे प्रवेश के तो मुख्य द्वार मध्य में और दो सेविका खड़े थे, बोले आप राधा रानी हो? बोले नहीं। और जैसे ही अंदर आए तब देखे राधा रानी बीच में है और 8-10 उनकी सखियां ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, बोले सब वहां हैं और सब सुंदर घेर के उनको बैठी हैं राधा जी को, श्री जी को। और श्री जी को घेर करके सब बैठे हुए हैं। भगवान की पत्नी आई, दौड़ करके अभिवादन सम्मान हुआ। भगवान की पत्नियों ने पूछा हाल चाल कैसा है? बोले सब ठीक है। राधा रानी ने पूछा आप लोग कैसे हैं, सब कुशल मंगल? बोले सत्संग वगैरह भजन कीर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे? तो भगवान की पत्नियों ने कहा कि अगर आप आशीर्वाद देंगे तो और अच्छा से सत्संग होगा। अच्छा, बातचीत चलते लगा तो उसके बाद में कहा कि बोले आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। भगवान की पत्नियों ने कहा आपके लिए दूध लेकर के आए हैं हम। तो राधा जी ने कहा कि जब से हमारे सांवरिया ब्रज को छोड़े हैं तब से हम दूध पीना छोड़ दिए हैं, हम दूध पीना भूल गए हैं। और दूध पीना हम भूल गए हैं ऐसा सुंदर बताने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान की पत्नियों ने कहा कि बोले ये दूध तो हम ही लेके आए हैं, भगवान ने भेजा है, द्वारकाधीश ने। जैसे ही कहा द्वारकाधीश ने भेजा है करके तो राधा रानी दूध के गिलास को छीन लेती है, गरम गरम दूध को पी लेती है। वापस भगवान की पत्नी आए, मुलाकात करके भेंट करके तो भगवान के हृदय में फोड़ा पड़ गया था, चरणों में फोड़ा पड़ गया था। रुक्मणी मैया ने कहा कि बोले आप कहीं गए हुए थे क्या स्वामी, आपके पैरों में फोड़ा कैसे आया है? तब कहा कि बोले श्री जी की हृदय में मेरा चरण का वास है, तुमने उसे गरम गरम दूध पिलाया है इसलिए मेरे पैरों पर फोड़ा आ गया है। राधा कृष्ण अलग थोड़ी हैं, राधा कृष्ण तो एक ही हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम अवै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम, एक ही हैं दोनों, अलग नहीं है। प्यारे भक्तजन, त्याग को देखना है तो किशोरी जी के चरित्र को देखो आप, कितना त्याग भरा हुआ है। वहां पर यज्ञ स्थल पर भगवान ने नारद जी को बुलवाया और माता पिता को ज्ञान की बातें, वसुदेव जी को इच्छा था कि मैं ज्ञान सीखूं तो नारद जी को बुला के भेंट करवाया। माँ यशोदा से पूछा माँ आपको कुछ आवश्यकता है, कुछ मांगना चाहते हो मांगो। तो माँ यशोदा ने कहा कि बोले मैं आपको हर जन्म में पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, बोले मेरी ये इच्छा है। तब कहा कि बोले माँ अगली बार जब आऊंगा तो आपके गर्भ से जन्म लूंगा। यश देवकी मैया को पूछा कि बोले आप लोग बैठे रहो, कोई आना मत, बैठे रहो। चना चढ़ाने के लिए मैं बताऊंगा, चावल चढ़ाने के लिए हड़बड़ी मत करो। आप लोगों से ज्यादा हड़बड़ी मेरे को है आज, पूरा गरियाबंद घूमना है आज है? बताऊंगा मैं कब चढ़ाना है, आप लोग बैठे रहो। तो देवकी मैया से कहा कि बोले माँ तुम भी कुछ मांग लो। तब देवकी मैया ने कहा कि बोले मेरे मरे हुए पुत्रों को आप दर्शन करा दो। तो भगवान के जो और पुत्र जो मर गए थे, कंस ने मार डाला था ना, तो सब पुत्रों का दर्शन करा दिया। लो माँ देखो कितना फर्क है दोनों माँ के प्रेम में। एक मरे हुए पुत्र को देखना चाहती है और एक माँ कहती है कि अगली बार तू आना तो मेरे गर्भ से जन्म लेना। कितना अंतर दोनों माँ के प्रेम में। इसलिए तो आज संसार वाले यशोदा की ही जय जयकार करते हैं, यशोदा का गुणगान करते हैं, यशोमती मैया का लाला ऐसा कहते हैं। पालन की है लेकिन जन्म देने वाली माँ से बढ़कर के उन्होंने प्रेम किया है। प्यारे भक्तजन, समय बीतने लगा और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु बोले मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था ये मुझे बताइए। दादा दादी बोले तो सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कैसे हुआ। तब भगवान ने कहा देखो परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी ये अपनी बहन सुभद्रा का शादी दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन जो है बलराम जी से गदा की विद्या, शस्त्र विद्या सीखा है, बड़ा अच्छा शिष्य है, मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन ये बात भगवान को पसंद नहीं था। ये बात जो है भगवान को पसंद नहीं था कि बोले मेरी बहन की जो शादी है वो उस दुष्ट के साथ में हो, उस दुष्ट के साथ में शादी हो। ये भगवान को बात पसंद नहीं था कदाचित। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को कहा कि तुम मेरे यहाँ दंडी स्वामी ब्राह्मण बन के भोजन करने आना, ब्राह्मण भोजन करने, और मेरी बहन को लेकर चले जाना। अर्जुन आया दंडी स्वामी का रूप लेकर के, और अर्जुन आया दंडी स्वामी का रूप बना करके भोजन कराया जा रहा है। दाऊ जी भैया भी बैठे हैं, दाऊ जी भैया भी भोजन परोस रहे हैं संग में बढ़िया। अचानक सूचना आया दाऊ जी आपको महल में बुलाया जा रहा है सभा में। दाऊ जी उठ के चले गए। उतने में अर्जुन को इशारा किया, बोले जा रथ खड़ा है, बहन को लेके जा। तो भगवान ने ही अपनी बहन सुभद्रा का हरण करवा दिया। सुभद्रा हरण भगवान ने करवाया। बाद में दाऊ जी को मालूम चला, तब भगवान ने बताया वो अर्जुन ही थे। भगवान के बड़े भैया को बड़ा गुस्सा आया, तो भगवान ने कहा बोले मैं अपनी बहन का शादी प्रभु दुष्ट के साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दुष्ट की तो मृत्यु होने वाली है। बोले भैया, बड़े भैया दाऊ जी ने कहा कि बोले बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ये सब प्रपंच करने की क्या जरूरत थी? किडनैप वाला मामला क्यों करा दिए तुम? उसी सीधा बताते तो फिर सीधे सीधे शादी कर देते। किडनैप करवाने की जरूरत क्या था, अपहरण कराने का? तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जो है सुंदर कथा बताने लगे राजा परीक्षित जी को। प्यारे भक्तजन, एकादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं भागवत में। एकादश स्कंद में भगवान जो है एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? जोर से बोलो। सभा में। भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। और भगवान अपनी सभा में जब बैठे थे तो सभा में बैठ करके अपने बच्चों को संबोधित कर रहे थे। भगवान कह रहे थे, बढ़िया उपदेश दे रहे हैं भगवान बच्चों को कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्य नरथाय किमु यत्र चतुष्टयम्। देखो बेटो, बच्चों, सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना, यदि इन चारों में से एक चीज भी किसी के पास है और उसके पास अगर विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। किसी के पास अगर संपत्ति है खूब लेकिन दिमाग ही नहीं तो क्या काम है कि नहीं? सत्ता है में बैठ गए हैं लेकिन दिमाग नहीं है, क्या मतलब? युवा है लेकिन दिमाग नहीं है, करना क्या है तो क्या मतलब? विवेक नहीं होने पर यदि चारों किसी के पास है तो फिर भी व्यक्ति रास्ते चलते का सिर फोड़ेगा, अधर्मी बनेगा। और ये चारों तुम सबके पास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये चारों तुम सबके पास है। तुम युवा हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारे पास सत्ता है, तुम जवान हो, इसलिए सोच समझ करके काम करना। कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी का अहित मत करना। मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ, आजकल मेरे पास तुम्हारी शिकायत आ रही है बड़ी बड़ी। आजकल तुम सबकी शिकायत आती है, मेरे पास बहुत शिकायत आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोले शिकायत आजकल आप लोगों का शिकायत खूब आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोले अच्छे से कार्य करना। प्यारे भक्तजन, कभी साधुओं का हृदय मत दुखाना, भगवान कहने लगे साधु हृदयम मह्यम। बोले साधु मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूँ। बिना मेरे संत कुछ नहीं जानते और मैं उनके बिना कुछ नहीं जानता, इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा अपना पुत्र भी है तो भगवान होकर मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद भगवान हूँ, लेकिन अगर तुम कहीं संतों का अपमान करोगे, ब्राह्मणों का अपमान करोगे तो मैं तुम्हारी भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इतनी बात भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को समझा रहे थे सभा में। तो उनके जो बच्चे थे वो हंसने लगे।
उनके बच्चे हंसने लगे और हंस हंस के इशारे में कहने लगे आजकल हमारे पिता का दिमाग उल्टा हो गया है, कोई काम नहीं है पिताजी के पास, कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ? भगवान ने देखा मेरी बात को मेरे बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे, मेरी बात को मेरे बच्चे जो है ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इसलिए इसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा परिणाम जो है। प्यारे भक्तजन, आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने बड़ा भयंकर अपराध कर दिया। कुछ दिनों के बाद प्रभास नाम का क्षेत्र बड़ा सुंदर स्थान था। प्रभास नाम का जो क्षेत्र था स्थान सुंदर, और उस प्रभास नाम का जो क्षेत्र था, ये प्रभास क्षेत्र कहाँ है? सप्तपिंडारक क्षेत्र कहते हैं इसे, गुजरात में, जिसे प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। मुक्ति का स्थान गुजरात गए हैं सोमनाथ आप लोग, द्वारकाधीश का मंदिर है, वहां जरूर जाना, चारों धाम में से एक धाम। और वहां पर जब चारों भक्त जो है बोले सारे के सारे भगवान के पुत्र वहां जाने लगे प्रभास क्षेत्र में, वहां पर सप्तपिंडारक नाम का क्षेत्र है, सप्तपिंडारक क्षेत्र। तो सप्तपिंडारक क्षेत्र में संत हमेशा वहां निवास करते हैं। तो भगवान के जो पुत्र पौत्र थे, पुत्र नाती बेटा सब मिल करके क्या किए, इन लोग जो है अपने स्वरूप को बदल दिए और संतों का आशीर्वाद लेने गए। जाम्बवती का जो बेटा था सांब, वो सांब को गर्भवती नारी बनाया गया है, और गर्भवती नारी बनाया गया जानबूझ के आदमी को, लड़का को, और उसके गर्भ में कपड़ों को बांध दिया गया। जाके प्रणाम करने लगे, आप लोग संत हो, चलो बताओ इसके गर्भ से क्या होगा, आप लोग संत हो, एक एक को पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, चुप है सब। लास्ट में बैठे थे दुर्वासा जी महाराज, दुर्वासा के पास आए और दुर्वासा के पास आकर के प्रणाम करके कहा कि बोले आप दुर्वासा जी महाराज बड़े ज्ञानी हो, अरे आप बताओ कि क्या होगा इसके गर्भ से। दुर्वासा ने कहा छल करने आए हो मुझसे, छल करने आए हो मुझसे, जाओ श्राप देता हूं मैं, तुम्हारे गर्भ से कुछ पैदा नहीं होगा, तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, लोहे का मूसल प्रकट होगा तुम्हारे गर्भ से, ऐसा श्राप दे दिया, लोहे का मूसल। सारे के सारे लोग सागर के पास आ गए, और सागर के पास आए, और सागर के पास आकर के सारे लोग जो है जब सांब का साड़ी निकाले तो लोहे का मुसल निकला उसमें से, और लोहे का जो मुसल निकला, उस लोहे के मुसल को पकड़ करके सारे के सारे लोग जो है पत्थर से घिसना चालू कर दिए, और पत्थर से जब घिसना चालू कर दिए तो पत्थर को जब घिसे तो छोटा 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 लोहे का जो कण निकलता गया, लोहे का कण जो निकलता गया उससे कटीली कटीली घास पैदा होते गए, एरका नाम का, और एरका नाम का जो घास निकला, उसी घास को उखाड़ उखाड़ के लोग जो है एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि लोग मदिरा पान कर चुके थे, समुद्र में थोड़ी पानी पिए, वहां जो पेड़ में जो पानी रुका रुका था उसको ही सब पीने लगे, और वो मदिरा बन चुका था। पीने लगे और एक दूसरे को मनमत होकर के मारने लगे। भगवान के पुत्र पौत्र जो है, छोटा सा जो लोहा का कण बचा था, उस लोहे के कण को समुद्र में फेंक दिया था, छोटा बच गया, उसे एक मछली जो है अंदर निकल ली थी, मछली गटक गई अंदर। जरा नाम का एक बहलिया शिकारी आया, जाल फेंका, उस मछली को पकड़ लिया, घर लाके जब काटा और काटा तो वो लोहा चमकता हुआ वहां से निकला, और लोहा को बाण बना लिया उसने, उस जरा नाम के शिकारी ने, और बाण बना करके शिकार करने के लिए निकल गया। भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे सब मारे गए, 2-4 ही बचे थे। भगवान के अंतिम नाती का नाम ब्रजनाभ, जिसके नाम से ब्रज नगरी जो है ब्रज नाम पड़ा, ब्रजनाभ।
भगवान के सारे पुत्र पौत्र सर्वनाश हो गए सबका। आज भगवान भी अपने स्वधाम जाने वाले हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, जब आज प्रभास क्षेत्र में भगवान पहुंचे, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान जो है लेटे हुए हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। भगवान की जो सुगंध थी उसको सूंघते सूंघते अर्जुन आ गए उनके पास। अर्जुन कहा, बोले प्रभु आप यहाँ कैसे शयन कर रहे हैं? भगवान ने कहा, जाओ अर्जुन, अब तुम्हारा और हमारा साथ खत्म। भगवान ने कहा, मेरी पत्नियों को यहाँ से लेके चले जाओ, दूर जाओ, अपने साथ ले जाओ। भगवान अपनी पत्नियों को भेज रहे हैं, जितनी पत्नी जाओ ले जाओ सब, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ और मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा तो ये जो द्वारिका है वो पानी में डूब जाएगा, महल पूरा समुद्र में डूब जाएगा। अर्जुन बड़ा रो धो करके भगवान की बात मान के पत्नियों को लेके आगे गया। मार्ग में बड़े बड़े भील जो है पहुंचे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भील का रूप बना के आए। अब अपनी पत्नियों को हरण करके भागने लगे। अर्जुन जब बाण चलाने लगा तो अर्जुन के बाण से बाण ही ना निकल रहा है, खत्म सब, क्योंकि भगवान जाने के पहले सबको ठिकाना लगा के जा रहे हैं ना, खत्म। उद्धव जी आ गए वहां पर। उद्धव जी आए और कहे, प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले जाओ, मैं आपका मित्र हूं। तो भगवान ने कहा, देखो उद्धव, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। अकेले आए हो तो अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले आए हो तो अकेले ही जाना पड़ेगा। और तुम अभी भागवत का उपदेश सीखो, जाओ, तुम्हें भागवत का उपदेश श्रवण करना है, जाओ। प्यारे प्रभु मैं संसार में कैसे रहूंगा आपके बिना? तब वहां पर बताया, धर्मों के राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से एक बार पूछा थी कि आप संसार में कैसे रहते हैं? तब उन्होंने बताया, मुझसे जिससे ज्ञान मिलता है मैं सबको गुरु बना लेता हूँ। दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी को गुरु बनाया, धैर्यता का संग सीखा। वायु को गुरु बनाया, असंगता। आकाश को गुरु बनाया, व्यापकता। जल को गुरु बनाया, मधुरता। अग्नि को गुरु बनाया, तेजस्विता। चंद्रमा को गुरु बनाया, घटना बढ़ना शरीर का धर्म है। सूर्य को गुरु बनाया, रस दिया भी। कबूतर को गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान ने, आसक्त ना रहे किसी के ऊपर। जीवन में कभी किसी के ऊपर आसक्त मत रहना, स्वयं आत्मनिर्भर रहना। स्वयं जो है आप जो है अपने कार्यों को खुद करने के लिए आपके अंदर निपुणता रहना चाहिए। किसी के ऊपर निर्भर मत रहना कि बोले मेरा काम वो करे, ऐसा नहीं। हाँ? अजगर को गुरु बनाया, क्यों गुरु बनाया था दत्तात्रेय जी ने? क्योंकि अजगर को एक बार जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाता है। हमको भी संतोष का गुण अपनाना चाहिए, जितना मिल गया ठीक, प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलेगी। समुद्र को गुरु बनाया, घटने बढ़ने का अभाव, सुख दुख में भी सही मस्त लय से जियो आप। हाँ? मधुमक्खी को गुरु बनाया। ये सब 24 गुरुओं का ज्ञान जो है उद्धव जी महाराज को बताया गया। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपको प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है, मुझे बता दो। तब कहा कि बोले मुझे प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है सत्संग। क्या है? सत्संग। मुझे अगर प्राप्त करना है तो केवल और केवल सत्संग करो तुम। अगर सत्संग करोगे तो मुझे जरूर प्राप्त कर लोगे, इसलिए सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति होती है प्यारे। हाँ? सत्संग अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं खुद ही, सत्संग करो।
उद्धव जी के चले गए वहां से। उद्धव जी से कहा जाओ, दारूक आ गया दारूक। और दारूक जो है कौन है? भगवान का सारथी है। कहे प्रभु, बोले मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तो आपके साथ था। भगवान ने कहा दारूक, मेरे जो बच्चे बचे हैं ना उसे तुम ले जाओ और ले जा करके द्वारिका से हटा दो, क्योंकि द्वारिका डूबने वाला है जल में, तुम उन्हें वृंदावन लेके चले जाओ। दारूक चला गया। भगवान आज लेटे हैं पीपल के पेड़ के नीचे। जरा नाम का बहेलिया आया और जरा नाम का बहेलिया शिकारी आया और भगवान जहां लेटे थे तो भगवान के अंगूठे का नाखून चमक रहा था मोती के समान। और जब मोती के समान चमक रहा था तो उस पर उन्होंने बाण छोड़ दिया। वो बाण जो है आकर के लगा भगवान के तलवे में। और आज भगवान जो है 125 वर्ष अपना पूर्ण कर लिए। बताइए, भगवान जो है आज अपना 125वां वर्ष भगवान ने पूर्ण कर लिया और उस बाण के सहारे आज जा रहे हैं भगवान। बहेलिया दौड़े दौड़े आया, आकर के देखा बाण भगवान को लगा है। प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, जरा इसमें क्षमा मत मांगो। बोले इसमें मेरी गलती है, कालांतर में मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था, तुम बाली थे और मैं राम था। इस बार मैं कृष्ण बन करके आया हूं और तुमने मुझे बाण मारा, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। बोले भगवान को बाण लगा। भगवान जो है अपने रथ, अपने घोड़े, अपने सुदर्शन के साथ भगवान स्वधाम गमन कर लिए। प्यारे स्वधाम चले गए भगवान, संसार को छोड़ करके। उद्धव को कहे कि बोले उद्धव सत्संग करो जितना हो सके। सत्संग मतलब संतों का संग। भगवान छोड़ करके चले गए परम पद धाम। प्यारे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे, राजा क्या क्या सुनना चाहते हो? आज तुम्हारा 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डस लेगा। हाँ? भगवान कह रहे हैं प्यारे, आइए छोटा सा सत्संग करते हैं हम, उसके बाद संकीर्तन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले, सोतों को फिर जगा जा, गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले, गौआ चराने वाले, सोतों को फिर जगा
दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। फिर सब कष्ट मिटा जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आ जा गिरवर चढ़ाने वाले, बंसी बजाने वाले। कुंजा था जिसमें मधुवन, नाचा था जिसमें त्रिभुवन। कुंजा था जिससे मधुबन, राजा था जिससे त्रिभुवन। कुंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। कुंजा था जिससे मधुबन, राजा था जिससे त्रिभुवन। वो तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। सोतों को फिर जगा जा गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। सोतों को फिर जगा जा गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। भारत में फिर से आ जा गौए चराने वाले, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आ जा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आ जा गौवे चराने वाले, गीता के गाने वाले।
बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा परीक्षित से, तुम्हें और क्या सुनना है राजा, पूछो मुझसे। मैं जब तक यहाँ हूं तब तक तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्या जानना है। कहा, बोले प्रभु, मुझे आपने जितनी कथा रसपान कराया था, सुनाया था, उसे आप मुझे रसपान करा दो, मैं यही चाहता हूं। जितनी कथा आपने मुझे बताया, भागवत के 10 लक्षण, भागवत के फल, ये सब कथा आप मुझे बता दो एक बार। तो कहा, भागवत के 10 लक्षणों में से पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है स्थान, चौथा है पोषण, पांचवा है उति, छठवा है मनवंतर कथा, सातवां है विष्णु कथा, आठवां निरोध, नौवां मुक्ति और 10वां आश्रय। प्रथम स्कंद में हमने तुम्हें सुनाया था सुखदेव जी परीक्षित की जन्म की प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की स्तुति। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेत्र चरित्र, नाभि चरित्र। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, मरुदगणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार। नौवें स्कंद में सूर्यवंश, राम कथा, चंद्रवंश। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन, गोकुल, वृंदावन, मथुरा की लीला, द्वारका लीला। 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद, योगेश्वर संवाद, यदुवंशियों को शाप लगने की कथा। 12वें स्कंद में कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन, महिमा का वर्णन है। तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा परीक्षित, तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड खंड हो जाएगा और चंद्रगुप्त, अशोक आदि राज्य करेंगे। 8 यवन और 10 गोरे आएंगे, अंग्रेजों का शासन काल होगा। था कि नहीं हमारा देश अंग्रेजों का शासन काल? ये तो पहले ही भगवान ने कह दिया है भागवत में कि हमारा देश अंग्रेजों का शासन काल, शासन में रहेगा, अंग्रेजों के दबाव में गुलाम रहेगा। ये पहली भागवत में वर्णन है। तुम्हारे जैसा राजा इस संसार में नहीं होगा, ये बात सत्य है। और परीक्षित जैसा राजा आज तक हुआ है ना होगा। आज के राजा कौन है? मंत्री, विधायक, यही तो राजा है। इनको तो खुद से फुर्सत नहीं है, तो गरीबों की कहाँ सुनेंगे। कोई गरीब को अगर मिलने जाना है उनसे, तो उनके चमचे लोग को पहले खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब वो वहां तक पहुंचेगा। वहां तक पहुंचने के बाद भी उसका समाधान होगा कि नहीं, वो गारंटी नहीं है। हा? जो लेता है वो नेता है, जो लेता है वो नेता है, और जो देता है वो देवता है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन, भगवान सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश दिए और वहां से प्रस्थान कर लिए। तक्षक सर्प के डसे जाने से उसकी मृत्यु और उनका मोक्ष हुआ। तक्षक नाग आया, भगवान सुखदेव जी चले गए, तक्षक नाग आया और परीक्षित को डस लिया। परीक्षित जी का उद्धार हो गया। और परीक्षित का उद्धार होने के बाद परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने सर्पेष्ठी यज्ञ करवाया। और सर्पेष्ठी यज्ञ करवाया, सांपों के नाम से यज्ञ करना चालू किया, आहुति देना चालू किया। आस्तिक नाम के मुनि ने आकर के रोका कि ऐसा मत करो, तो रुक गया। समझ रहे हो ना? सांपों का यज्ञ कर रहे थे राजा परीक्षित के पुत्र, इसलिए आस्तिक मुनि आके मना किए
इसलिए घर में जब भी सांप आए तो आस्तिक 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 कहने से सांप निकल जाता है। घर में अगर सांप घुस गया है तो मारना मत, आस्तिक आस्तिक कह दोगे तो वो निकल जाएगा। अंत में श्री सुध जी महाराज कहते हैं, निम्न गानाम यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों जैसे बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। समझ रहे हो? क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशीवानुत्तमाः यथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवतम् द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत सर्वोत्तम है। भागवत तो पुराणों का तिलक है। 17 पुराण एक तरफ, 18वां पुराण भागवत एक तरफ। समझ रहे हो ना? भागवत को पुराणों का तिलक कहा गया है। वैष्णवों का परम धन है भागवत जो है। भागवत परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी संगम बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो डुबकी लगाता है उसे गोविंद मिले जाते हैं प्यारे। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों का शांत करते हैं, उन परमात्मा को हम श्री हरि को प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। आइए सब मेरे साथ कहो, उच्चारण करना मैं जैसे बोलूंगा, ठीक है? जाने अनजाने भगवान से जो गलती हुई, हमसे जो गलती हुई उसे भगवान से हमको माफी मांगना है। तो आप सब कहो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तनम नमामि हरिम परम। बाल कृष्ण लाल भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहो एक बार, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोलो बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, भागवत की कथा यहाँ पूर्ण हुई। द्वादश स्कंद 18,000 श्लोक। और अब जो है आयोजक समिति के जितने भक्तगण हैं, कहाँ हैं आप लोग? श्री गोवर्धन गणेशोत्सव समिति के जितने भक्त हैं, आप लोग यहाँ पे तुरंत आइए और जितना तुलसी है सबको पेपर में बांटिए। तुलसी जो है उसको सभी को पेपर में बंटवाइए फटाफट, और तुलसी वर्षा होगा। पेपर में ही तुलसी देना, तुलसी का एक भी पत्ता नीचे में नहीं गिरना चाहिए। तुलसी को बांटो सबको, और तुलसी को तोड़ तोड़ करके आपको चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह कह के तोड़ तोड़ खत्म हो जाएगा तो उसी तुलसी को फिर चढ़ाना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा तो उसमें आपको तुलसी दल चढ़ाना है, बात नहीं करना है। तुलसी दल जब चढ़ा लोगे तब उस तुलसी को और सुदामा की पोटली जो लाए हो उसको ला के चढ़ाओगे, ठीक है? और साथ में चढ़ोतरी भी करना है। आज चढ़ोतरी है तो जिनको पैसा चढ़ाना है, अन्न चढ़ाना है, द्रव्य चढ़ाना है, मुद्रा चढ़ाना है, सब चढ़ाना है एक साथ। इसलिए मैं बोला था कि एक साथ करना, इसलिए बैठा था, क्योंकि बार बार आने से समय जो है वेस्ट, ठीक है? तो हमारे आचार्य गण जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे जब तुलसी बढ़ जाएगी। तुलसी बटी नहीं है, ठीक है? तो तुलसी बांटने का कार्य यथाशीघ्र करिए। गोवर्धन पारा गणेश उत्सव समिति के जितने भक्त हैं, आयोजक गण हमारे, आप लोग जो है तुलसी को पुराना पेपर ले आइए, पेपर में सबको बांटते जाइए फटाफट, ठीक है? तुलसी वर्षा के बाद में फिर चढ़ोतरी बाद आरती, आरती के बाद भ्रमण प्रस्थान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
तुलसी के बटते तक आइए, संकीर्तन कर लेते हैं। सभी बैठे बैठे ताली बजा के भजन करते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की हो दिल में तमन्ना, तो क्या करना है? करो शुद्ध अंता, करो शुद्ध अंता, करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर, करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। सच बात है, सच बात है। अगर ठान लो तो इस दुनिया में कोई भी काम मुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। क्या बात। इंसान कर सकता है क्योंकि हम कौन हैं? उस प्रभु के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए प्रयास करते रहिए, अवश्य करके सफल होंगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, तो जो करते रहोगे रतन धीरे धीरे, जो करते बड़ा सुख मिला। जग से मुझे
को क्या ही मिला है, चरणों में तेरे है मर जाना, चरणों में तेरे है मर जाना। आयो जी मैंने राम तन दान पायो, आयो जी मैंने राम तन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आइए तुलसी पत्र समिति के जितने भी भाईगण हैं सभी से निवेदन करो, तुलसी पत्र वितरण प्रारंभ अगर हो गई हो, अगर जिन माताओं के पास तुलसी पत्र अगर नहीं पहुंची वो हाथ उठा देंगे। एक बार निवेदन करो सभी से, जिनके पास तुलसी नहीं पहुंची है वो हाथ उठाइए। सबके पास पहुंच गया? आइए विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से हम सभी भक्तों को बड़े सुंदर दिव्य इस भागवत ज्ञान अनुष्ठान की सप्ताह दिवसी पर तुलसी पत्र तुलसी वर्षा भागवत भगवान पर तुलसी जी की वर्षा करेंगे। निवेदन करूं आपके पास पेपर अनिवार्य है, पेपर में रखिएगा, कपड़े में नहीं छोड़ने हैं, गीते में नहीं छोड़ने हैं, केवल पेपर में छोड़ते जाइएगा। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात है ना। अगर तुलसी पत्र खत्म हो जाए तो उसी तुलसी पत्र को उठाकर पुनः वर्षा प्रारंभ करेंगे। नाखून से कोई भी तुलसी नहीं तोड़ेगा, नाखून से तुलसी कोई भी नहीं तोड़ेगा। और तुलसी पत्र ध्यान दें, तुलसी पत्र जमीन पर नहीं गिरानी, नहीं तो दोष लगेगा आप लोगों को। मैं पहले बता रहा हूँ ना, कोई फल नहीं मिलेगा, कथा श्रवण करने का भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो निवेदन करूं आप सभी भक्तों से कि तुलसी पत्र जमीन पर ना गिराए और नाखून का प्रयोग ना करें और मन में गुरु मंत्र का उच्चारण करें। और जो भक्त दीक्षा नहीं लिए हैं कल ले सकते हैं, जिनको भी परम पूज्य व्यास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करना हो कल संपर्क करना हम लोग से। और नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 12 अक्षर का जी मंत्र है भगवान जिसका अनुग्रहण किए थे, उसी मंत्र का आप सभी भक्तगण प्रयोग कीजिएगा, मन में उच्चारण करेंगे, तुलसी पत्र छोड़ेंगे और खत्म हो जाए तो पुनः उसी को उठाकर फिर छोड़ सकते हैं। आइए तुलसी वर्षा प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः। समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः स्थान्तनवं पुनरेवाभयभाषत। युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाक्यं परायणा स्तुवन्तः कं कर्मचन्दा प्राप्नुर्युर्मानुवः शुभं को धर्म
सर्वधर्माणां भवतः परमो मता किं जपन्मुच्यते रजन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् विस्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषा सततोथित तमेव चार्चयन् नित्यं भक्ता पुरुषमव्ययां ध्यायन् स्तुमन् समस्यस्य यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकनाथकीर्तिवर्धनं लोकनाथमद्भूतं सर्वभूतभवद्भवाम् ऐषमे सर्वधर्माणां धर्माधिकतमो मता यद्भक्ता पुण्डरीकाक्षां स्तव्येर चेन्नर सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपा परमं यो महद्ब्रह्म परमं ह्यः परायणां पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्यः पिता यदा सर्वाणि भूतानि भवन्तादि युगागमे यस्मिन् च प्रलयन्त्यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतपावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः शास्त्री क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमा सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः शम्भवो भावनो भरता प्रभुः प्रभुरीश्वर स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महाश्वना अनादिनिधनोदाता विधाता धातुरुत्तमा अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमर प्रभो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा इष्टविष्टैस्तुरो ध्रुवा आग्राय शाश्वता कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दना प्रभूतिस्त्रिकुब्धामा पवित्रं मंगलम पराम ईशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमाक्रमा अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकितरात्मवान् सुरेशं शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवा अहसंवत्सरोवादा प्रत्य सर्वदर्शना अज सर्वेश्वरा सिद्धा सिद्धि सर्वाधिराजुता वृषागप्रेमीयात्मा सर्वयोगमिनी श्रदा वसुर्वसुरमण्या सत्या शामात्मा संमिता समामोघ पुण्डरीकाक्षो विसकरमाविरसाकृति रुद्रो बहुशिरार्भपुर्व्यस्योनि शुचि सर्वा अमृता सष्ठाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगा सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेद विद्यांगो वेदांगो वेदविद्कवि लोकाध्यक्षो सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दश चतुर्भुजा भ्राजष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगताधिका अनुगोविद योजेता विश्वयोनिः पुनर्वशो उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो दृष्टान् यमो यमा वैद्यो वैद्यो सदा योगी वीरः माधवो मधो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबला महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुति अनिर्देश्य श्रीमान आत्मा महादृदिक महेश्वास महीभर्ता श्रीनिवास तथांगतिः अनिरुद्धो सुरनंदो गोविंदो गोविंदांपतिः मरीचिरतमनाहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सूतपः पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदक्षिणः संधाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मरणनाशात्र विश्रुतात्मसुनारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमा निमिषो निमिषो शकरिवाचस्वचिरुधारद्रि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नीता समीरणा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रवाद आवर्तनो निवेदितात्मा समृत्ता संप्रमर्दना अह समर्थकौर्वहिर्नीलो धरणीधरा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वोत्रिक विश्वभविभो सत्कर्ता सात्कतिर्साधुर जनुः नारायणो नरा असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्युचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पा सिद्ध सिद्ध साधना प्रीशाहे वृषभोर्विष्णु विषभरवा विश्वोदरा वर्धनो वर्धमानश विक्त सुदिशागरा शुभो ज्योतिर्ध्रुवो वाग्मी महेन्द्रो वशतो वशोनिक रूपो बृहद्दुपा शिव प्रकाशना ओजस्तेजो द्वितीय प्रकाश आत्मा प्रतापना हृदय स्पष्ट गोमंत्र चंद्र सुरभास्रोदति अमृतांशु भवद्भानु सज बिंदु सुरेश्वरा औषधां जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमा भूत भव्य भवन्नाथ भवना पामनोनः कामः कामकृत्यर्थ काम काम प्रदा प्रभो युगाधिकृतो यागवर्तो निगम आयोषः नासना अदृश्य व्यक्त रूपसा सहस्र जिनंद जेत इष्टो विष्ट शिष्टेष्ट सिकंडी नहुषो विशो क्रोधः क्रोध कृतकृता विश्व बाहुर्मचिधरा अजुता परिदा प्राण प्राण धुवान मानुजा आपम निदिष्टान अपरमिता परमेशिता स्कंदा स्कंद रोधुर्यो वरदो वायुवाहना वासुदेव ब्रह्मानुर आदिदेव पुनंदरा अशोक स्तारण स्तारा सूर सौरिजनेश्वर अनुकूल सदावर्ता पद्मिनी प्रतिभिषेक्षणा पद्मनाभोर विंदाक्ष पद्म गर्मस्रैर्भेद महर्षिरित्व वृद्धात्मा माक्षो गरुणध्वजा तुलासरा भोभीमा समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मी मांसमितिंजिया विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर दामोदरा सह महीधरो महाभागो वेगवान् विदासना उद्भव श्रवणो देवा श्री गर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसानो व्यवस्थान संस्थान स्थानजो दुरापरति परम स्पष्ट स्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणा रामो विरामो विरजो मार्गो नियो नियो न्याविरः सकमधाम श्रेष्ठो धर्म धर्म विद्मा वैकुंठा पुरुषा प्राण प्राण धर्मवा प्रतो हिरण्यगर्भो शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षरा ऋतु सुरतृष्णकाल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरोदक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा विस्तारस्ताम हस्तावडो प्रमाणं बीजमभ्यामर्धोनर्धो महाघोषो महाभूगो महाधना अनिर्विण इष्टविष्टो भूर्धर्म युपो महाभा
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री चमक्षामा समीहना यज्ञ इजो महेजष्ट क्रतु सूत्रसदां गति सर्वत्रसि मुहूर्तात्मा सर्वयोग्यो ज्ञानमुत्तमा शूरता सुमुखा सुखमा शोकोश शोकता सुरहेत मनोहरो जितकोदर वीर बाहुर विदारणा स्वपनोसो यो अभिनिक कात्मनिक कर्म केतवस लोभस लोभसी रत्न गर्भधरि स्मरण धर्म को धर्म की धर्मी सदक चरमक्षराम अभिज्ञाता सहस्रांसुर विधाता के लक्ष्मण गवस्तिने में सत्वस्ता सिंह भूतमहेश्वरा आदि देव महादेव देवे स्वदेव पद्ग्रह उत्तर गोपित रुगप्ता ज्ञान गम्या पुरातना शरीर भूत भक्ता कमिंद्र भुजित भक्षणा सोमपो मिलित भाषुमा पुजित पुरुषोत्तमा विनियोज्य सत्संतो दादर्श सततांपति जीव विनीत यासाक्षी मुकुंदो मित विक्रमा अंबो निधिरंतात्मा महोदधिस्योंदका जो महाराज स्वाभाव्य अजित मित्र प्रमोदना आनंदो नंद नोनंदा सत्य धर्मति विक्रमा महिर्षि के आचार्य कृत ज्ञोमित निपति इस दाजक्षो महासिंह कृतान कृत महावराह गोविंदा शूषण कंगना दिले गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्त चक्रकदा धरा वेदा संग दोकेशनो धीना संगसुना चुदा वरुणो वारणो वृक्षा पुष्कर रक्षो महासुना भगवान भगवानंदी मन माली हलायुध आदित्य ज्योति रादिता सैषण गति सतमा शूदनमा खंड परसुरतार्विणो धर्मिण पदा दिव्य स्पर्शिक वैसो वाचस पतिरिनो जिदा तीसामा साम गासामा निर्माणं वेशकं विचन संन्यास माचांतो निस्ता शांति बनायणा शुभांग शांति सहस्रष्टा कुमुदो गवलेशया गोहितो गोपतिर्गुप्ता विसभाक्षो वृषप्रिया अनिप्रतिन वीतात्मा संक्षिप्ता छिमकृच्छिवा श्रीवत्सवक्ष श्रीवासा श्रीपति श्रीपदाम्बरा श्रीधः श्रीसा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रीया श्रीमान लोकत्रयक्षया सुक्ष सुंग सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरा विजयात्मा विधेयात्मा सत्कृत ऋषंसंस्या अवतरणा सर्व चक्षुरा नीसा जवतस्या भूष्यो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनासना अर्चिस्मान कुरुंबो विशुद्धात्मा विशोधनानि रुद्र प्रतिरथा प्रद्युम्नो वेद विक्रमा काल निमिनि हावीरा सौरी सूरजनेश्वरादि रूपात्मा लोकेश्वा केशवा केशहार श्री कामदेव कामपाला कामी कांतिकदा मा अनिर्देश गुरुविष्णु वीरो नंदुरजन्या ब्रह्मांड ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मणि तन्न परमवेद प्रणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञ ब्रह्मण प्रिया महाक्रम महागर्मा महातेजो महोरगा महागुरुतुर महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोतम स्तु स्तोत्रण प्रिया पूर्णा पूर्णिदापुण्या पूर्णकृतिनं नामया मनोज विस्तृतकरो वशुरेत वशुप्रदा वशुप्रद वशुदेव वसुर वसुनाम सद्गति सद्गति सत्ता सद्भूति सद्प्राण सूनसेन दुष्टेश सन्निवास सुयामना भूता वासो वासुदेव सर्वा सुनीलियो नहादर बहादर बोधितो दुर्धरुथापराजिता विष्णुमूर्ति महामूर्ति तीर्थमूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति अव्यक्त सन्मूर्ति सनातना एको निको शभाक्यम यत्तत्पदम मुत्तमं लोकबंधुर लोकनाथो माधव भक्तवत्स सुवर्णमर्ण हेमांगो वरंगो शंगनांद्री वीरहाविस महाशून्य गीता शिरसलसला आमानि मन दोमान्य लोक समेत लोके सुमेधा मेजो धन्य सत्यम एततरादरा तेजो विजो द्वितेज सर्व शतभिताम रह प्रग्रह निग्रह वायग्रह सिंहरोग जागदा चतुर्मूर्ति चतुर्व्याहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भव चतुर्वेद प्रतीकवासमा वर्तोनि वेदात्मा दुर्जय दुर्विग्मा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गा दुरा वासा दुरारिहा शुभांगो लोक सारांगाय सुदंतो चंद्रमंदरा यद क्रम महाक्रमा कीर्ति क्रमाकिता माउद्भव सुंदर सुंदर रत्न अभोसुलोचना अर्को वाच सारशंगे जयंत सर्वविजय सुवर्णमिंद्र क्षोभ्य सर्व भाग्यस्वरेश्वर महारदो महाग्रतो महाभूतो महानिधे कुमुदा कुंदरा कुंद पर्जन्य पावनो नीला अमृतासो मित्रभो सर्वज्ञो सर्वतो मुखासुर बासुरता सिद्ध सत्तुचि चतुरात्मा श्रवण आशामा सुवर्ण वायुवना धनु धनु धर्मेदो दंदो नमैतात्मा अपराजिता सर्वसः नियंता नियमोनमा सत्वा सत्य 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 धर्मप्रायण अभिप्राय प्रियार्होरा प्रिय गीत प्रतिपर्दना विहाय सगत ज्योति सुरुचिर भुतुग विरवि रोचना सूर्य सविता रविलोचना अनंतो हुत भोक्ता सुखदो निकजोगजा निर्वेणा दामरसी लोकाधिष्ठान मद्भुता सनात संतनमा कपिला कपिल प्रया स्वस्तिदा स्वस्ति 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 भुक् स्वस्ति दक्षिणा रौद्रा कुंडली चक्रे विक्टम रुचित सासना सप्तातिका सप्तसासी सिरासर विक्रा अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः शमिणाम्बरा विद्वत्त्वम वीदभया पुण्य श्रवण कीर्तना उत्तारण दुष्कृतिः पुनः दुष्टनाशना वीरः रक्षणः संतो जीवनः पर्यवस्थिता अनंत रूपो अनंतर्चितम अनुर्चतुर्चः पह चतुरस्व गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशा अनादिर्भुर्भुर लक्ष्मी सुवीर उर्चनांगनी जन्म जन्म नादिर भीमो भीम पराक्रमा आधार नीलियो धाता पुराण पुरुषारग्रारा उर्वा सत्पथाचारा प्राणतः प्रणव प्रणव प्रमाणं प्राण नीलया प्राणभित प्राणजीवना तत्त्वं तत्विदेकात्मा जन्म मृत्युजरागेह भूर्भुव स्वश्रुतारा सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञ यज्ञपाहना यज्ञ भृत्यज्ञ कृत्यज्ञ यज्ञ भुक्ति किशाधना यज्ञांत कृत्यज्ञ गुह्य मन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो विघान सामगायना देवकी नंदन सष्ट चिति सपापनासना संकपिनंद की चक्री सारंग ममदता धराथांग प्रणिदक्षोप्य सर्व प्रणयायुध ओम नम इति ऋतं कीर्तनीय स्व महात्मना नामानां सहस्रं दिव्यां नाम शेषण कीर्तनां यायतं शृणु यान्नितां यशावि परिकीर्तने नास्वां प्राप्नु अतिशोमुत्रिमर्चमान अभिदान्त गोब्रह्मणा साचित्रो विजये भवेत् वैश्वदन समृद्धा चा सुधरसुत्माप्नुयात् धर्मार्थे प्राप्नु अमरधर्मार्थार्थे चार्थमाप्नुयात् कामान्माप्नुयात् कै प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्य सदोताय मानसा सहस्रमासु देवत्वा नामैकत प्रकीर्तयेत् यशा प्राप्नोति विपुलं गिराति प्राधान्यम् एव च अजनां श्रियं आप्नोति श्रियं प्राप्नोति मुद्राणां भयं कुशि नाम्नोति प्रियं तेजस्विन्दति बन्ध रोग दधिमान बल रूपगणान् पिता रोगा मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतश्च मुच्येत आपन्न आपदा दुर्गाणातीत दत्तासु पुरुषा पुरुषोत्तमा स्तुवन्नाम षष्ठेण नित्यं भक्ति समन्विता वासुदेवा श्री अमृतो वासुदेवा परायणा सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातन वासु भक्तानां भुजं विजते क्वचित् मित्रो जरा व्याधि भयं निवोपजायते यं सव्यं धियाना सद्दा भक्ति समन्विता युज्येतात्मसु अक्षान्ति श्री स्मृति कृतभे
न क्रोधो न च मर्त्यस्यं न लोभो न शुभामदे भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे दौशिनान्तर्क नक्षत्र खमदिशो भूर्मुहोदधे वासुदेवस्य वीर्येण प्रतीतानि महात्मना ससुरासुर गन्धर्वं सयोक्षौरगराक्षरं जगद्वशे वर्धतेदं कृष्णं शशुचाचनमिन्द्राणि मनोबुद्धे सत्त्वं तेजोबलं धृते वासुदेवत्मकन्याहु क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचार प्रथम परिकल्पते आचार प्रभो धर्म धर्म स प्रभुरचरीशापि तिरोदेवा महाभूतानि धातवा जङ्गमाजगमञ्चेदां जगन्नारायणोद्भवाम् योगो ज्ञानं तथा संज्ञां विद्याशलपादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्य एकसा त्रिलोकान् व्याप्त भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुग्भयाम् एवं स्तव्यं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कृतं पठेद इच्छेद पुरुषा श्रेयं प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमाजितं देवं जगतः प्रभवाभ्यां भजन्ते ये पुष्कराक्षां नाते यान्ति पराभवम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए जितने भी तुलसी वर्षा किए हैं सभी भक्तों से आग्रह करूं कि जो तुलसी है वो तुलसी और सुदामा जी के लिए आप लोग जो पोटली लाए हुए हैं चने का या चावल का जो भी उसको बारी बारी आकर भगवान के चरणों पर समर्पित कर दे। और सबसे पहले निवेदन करूं कि मुख्य जो परीक्षित जन हैं वह ऊपर आ जाएंगे। ऊपर में पहले आप तुलसी जो वर्षा किए हैं उनको आप तुलसी को समर्पित कर दें, भागवत भगवान पर चरणों पर चढ़ा दीजिए। परीक्षित जन ऊपर आएंगे और बारी बारी आते जाएंगे पोटली लेकर और तुलसी को लेकर, है ना। और साथ में ही और समिति के जितने भी भाई हैं बहन हैं जो भी हैं सभी समिति के आदमियों से निवेदन करूं कि तुरंत जल्द से जल्द आप सभी को यहाँ पर आगमन चाहूंगा। और यहाँ पर चढ़ोतरी की संकल्प होने जा रही है, तो सभी से जितने भी समिति में जुड़े हुए हैं सभी सामने आ जाइएगा। निवेदन करूं श्री छगन यादव जी जहाँ कहीं भी हो व्यास मंच पर आने की कृपा करें। आइए बारी बारी आते जाइएगा। आपके सभी के समक्ष पर श्री ठाकुर जी महाराज बैठे हुए, उनके चरणों में चढ़ा दीजिए तुलसी। और जो सुदामा जी के लिए पोटली लाए हैं वो सुदामा जी के पास ही स्पर्श करा के उनके पात्र पर छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए तुलसी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। समिति के जितने भी भाईगण हैं यहाँ उपस्थित होंगे। हमारे जो मुख्य भैया श्री छगन यादव जी जहाँ कहीं भी हो व्यास मंच पर आने की कृपा करें।
आइए बारी बारी आते जाएंगे और तुलसी और सुदामा जी की जो पोटली है भगवान के चरणों में समर्पित करें। तत्पश्चात हम लोग चढ़ोतरी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चढ़ोतरी के पूर्ण हो जाने पर आरती करने के पश्चात समिति के जो भाई हैं उनसे निवेदन करूं पाटा लगाने के पश्चात तैयार करके रखेंगे और जो भी आप जो भी आप लाए हुए किसी भी प्रकार की नाम अनाउंस करवाना हो वो मेरे पास आकर आप अपना अपना नाम अनाउंस करवा सकते हैं। निवेदन करूं रेशम डोरी लगाए ना लागू रे बाबा नीला झूलाए ओ मैया लागू रे बाबा नीला झूलाए ना ओ मैया झूलते आवे झूलना लागू रे बाबा नीला झूलाए कोयली गीत सुनाए ना लागू रे बाबा नीला झूलाए मैया झूलते हावे झूलना लागू रे बाबा नीला झूलाए माथे मटके सुहायना लागू रे बाबा नीला झूलाए मैया झूलते हावे झूलना लागू रे बाबा नीला झूलाए ओ मैया लागू रे बाबा नीला झूलाए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे।
और सभी को रास्ता देते जाइएगा, भीड़ न बढ़े, पीछे होते जाएंगे बारी बारी, है ना। झूलते झूलना गुरे बाबा नीला झूला भैया लालो रे बाबा नीला झूला मोती पन्ना तेरा रतन जड़े भैया रतन जड़े भैया रतन जड़े रेशम डोरी लगाए ना लागू रे बाबा नीला झूला रे ओ मैया लागू रे बाबा नीला झूला झूलते हाँ मैं झूल